Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार, लोडेड, पैक्ड और मसालेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। केकशा का तड़का आप सबके मन को बहुत भाया। ईमान, क्या रही फीडबैक? लोगों ने केकशा की प्रेजेंस को बहुत ज्यादा पसंद किया और लोगों ने कहा ऐसी केकशा आती जाती रहे। उड़ती हवा सी, एक चिड़िया जैसी उड़ती हवा सी थी वो, इधर ही है वो, कहीं नहीं गई वो। हाँ, और वैसे आती रहेगी। वैसे मैं सोचूं, मुझे 2 हफ्ते हो गए, बल्कि मैं तो लास्ट वीक ईमान को आना था, हम दोनों को आना था, आपसे मिलने आना था, लेकिन हमारी ड्राइव ने एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर दी हमारे बीच में। वो गिर गई और डाटा उसके बीच में था और वो बस डाटा की खो सा गया। यहाँ मैं सबको एक छोटी सी एडवाइस दे दूं कि आप लोग ट्रांसेंड की ड्राइव लें, वो बहुत शॉक प्रूफ होती हैं, वो गिरती हैं, उन्हें जो मूर्ति फेंक दो वो सही रहती हैं। WD की ड्राइव ली, वो साथ ही गिरी, CPU से नीचे गिरी, बस ठक। किससे गिरी पता नहीं, ये पता नहीं चल सका। हालांकि मैं चाहता, मैं झूठ बोल सकता था, मैं अकेला था जब गिरी मुझसे। मैं कहता पता नहीं कहाँ पे गिरी, किससे गिरी, सुहेब से गिर गई, उस्मान से गिर गई, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। गुड, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। खैर मोमिन, ईद भी आ रही है, आपकी कोई यार ये सवाल तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं करता। बहुत ही आपने अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछ लिया यार। ईद को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। रोज हमें एक घंटा मोमिन आके अपनी एक्साइटमेंट दिखाते हैं। उन्होंने इस तरह एग्जैजरेट करी और मैं रोज बहुत एक्साइटेड होते हैं। ईद इज माय जैम, ये बात आप सब लोग जो इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करते आए हैं सालों से, आप सब जानते होंगे। ईद पे मैं होता हूँ बहुत एक्स्ट्रा। वो अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ साल से मैं थोड़ा मोटा हो गया था, तो मैं जरा ज्यादा अपनी एफर्ट नहीं दिखा पा रहा था। बट इस साल मैं थोड़ा वेट लूज किया, तो इस साल मैं पूरे आ रहा हूँ, फुल फोर्स में। 2018 वो मेरी पीक थी। आई फेल्ट कि वो बड़ा कमाल का शूट हुआ था पूरा। नॉट अ शूट ऐसा, मतलब मैंने मोबाइल से तस्वीर खींची थी, लेकिन वो लकड़ियां और पूरी जो वाइब थी, जो एस्थेटिक्स थे, हालांकि उस जमाने में कोई एस्थेटिक्स नहीं होते थे। आप नॉर्मल तस्वीरें खींचते थे। वो तो अब है ना कि जेनजी, ये लिंगो, ऐसी टेढ़ी मेरी तस्वीरें, धुंधली ब्लरी, तब नहीं था कुछ सीन। हाँ, मोमिन ने अपनी जिम जा जाते लकड़ियां मोमिन को नजर आ रही थी, लकड़ियां कटी बड़ी होती थी। मैंने कहा ये अच्छी जगह है शूट के लिए, और अच्छी शूट है। तो उसके बाद मुझे नजर लगी लोगों की, तो मैं थोड़ा मोटा हो गया, फिर कोविड आ गया, फिर हमने ब्रेक ली थी एक ईद की। उसके बाद लास्ट एक रेलकोटा ईद बनाई थी हमने। पर वैसे बहुत सैड बात है, अपने आप को ओन नहीं करते। मैंने अपने फुल मोटापे में भी शूट्स करवाए हुए हैं। मान क्या बात है, वो तो हमने भी कराए थे, मैंने भी किए थे लास्ट। पूरा एक फुटबॉल था, मैं देखो चांद आया, पेट का है मैं कहां, है ना। मैं शूट की बात करूं, जिससे इस दफा आप भी बहुत से शूट्स अच्छा, इस साल मैं थोड़ा प्रॉपर जरा एक एज शूट फैंसी प्लान करो। यार मेरा इतना कोई प्लान था नहीं प्रॉपर शूट करने का, बट आयशा नूर शी रीच्ड आउट, उन्होंने कहा यू नो लेट्स डू अ शूट। मैंने कहा चलो करते हैं। बहुत एम्बिशियस हो रहा है इस, मैं खुद हैरान हूं कि पहले मैं कहता मैं हेयर स्टाइल बदलूंगी ना, मैं इससे हो रहा हूं कि बाकी जो इंस्टाग्राम सब लोग कितनी सब आगे लगी हैं, लोग आगे बुझ नहीं रही, बैठे ट्रांजिशन, तो ये तो वो, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं छोड़ दिया इस गेम को, बहुत पीछे रह चुकी हूं अपने आउटफिट। मैं भी इस गेम में आ रहा हूं जरा एकदम से स्पीड में। अब पता नहीं क्या बनता है कल। जब तक इस गेम और आगे बढ़ती जाए, अल्लाह करे ईद हफ्ते को हो जाए इंशाल्लाह, है ना। तो मेरा शूट थर्सडे को है, तो मुझे सीधे फ्राइडे तक मिलेंगे होपफुली। तो इस हफ्ते को जरा सबसे अच्छा है, मोमिन को सब बिचेस अपनी सॉर्ट कर सके। इस तरह सब कुछ हो चुका है, तो कितना फ्री हो गई ईद पे। सब कुछ हो गया, कहां हुआ है अभी तक, खुद से ले जाना मुझे। पागल, मतलब थर्सडे को तेरी सब पिक्चर्स होगी ना, तो तू फ्राइडे सैटरडे को कितना फ्री होगा। अगर हो जाए इंशाल्लाह। हां, मैं तो उस दिन ही शूट करूंगी। ईद पे इतने चक्कर लगते हैं आपको, कभी ऑल्टरेशन, कभी ये, कभी वो। मेरा आज से चक्कर नहीं लगा। तूने हमेशा रेडीमेड लिया ना? हाँ, तो फॉरन लेती हूँ और आ जाती हूँ। मोमिन बनवाता है और हमेशा आखिरी हफ्ते में बनवाता है। बाजू कहीं खराब हो जाते हैं, कभी लेंथ थोड़ी। हाँ, तो ये चीज़ आप पहले बनवाते हो मोमिन बहुत अपने दिमाग में। एंड पे आता है ईद की भागम दौड़ में, आप जा रहे हो बस्तियां करवाने। अभी आज रात को जाऊंगा खुद से लेने के लिए। अम्मा सही इस पे गुस्से होती हैं बिल्कुल। ईद का मजा आता है आखिरी दिन में। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि लोग तो चांद रात को शॉपिंग करते हैं, चांद रात को, है ना शेफ? बेचारी लड़कियां महीना पहले अपने टेलर को कपड़े देती है, वो टेलर जलील नहीं देते, ठीक है। तेरे में तो आखिरी हफ्ते में जाके अब मैं सोचो तो ईद शॉपिंग कर रहा हूं। अच्छा, मेरे भी 3 लोग जाएंगे, आपने 3 लोग से मुझे ढेर सारा प्यार देना है। आपने बताने कौन सा लोग उनका अच्छा लगा है? मेरी भी 2 लोग से। मेरा 1 भी अच्छा है, 2 भी अच्छा, 3 पता नहीं कौन सा लोग मोमिन ने लान भेजी है। 3 वाले पे डे 3 के लोग के लान भेजी है। डे 3 पहनना वो। हां, हालांकि सबसे महंगा कुर्ता मेरा वो है, इतना गिट्ठा सा है वो, बहुत गिट्ठा कुर्ता है वो। सबसे प्यारा वो लगे वैसे, ऑनेस्टली मुझे सबसे प्यारा वही था, वो मेरा डे 1 था आइडली। बट
जितना वो छोटा है ना, पता नहीं मैंने लेंथ का सोचा नहीं पहले कि लेंथ इतनी छोटी अजीब लगेगी, और बहुत बुरा लगा लेंथ। वैसे मेरा बड़ा अच्छा लगेगा मेरे D1 वाले वो मैंने अम्मा को ही मांग को दे देना किसी को वो कुर्ता। मैं अपने लेनी कहती मेरे साथ हम लोग मैचिंग करेंगे। अम्मा ने ट्राई किया पता पहन के, अच्छा लगा। थोड़ा जरा कुर्ते आजकल आ गया ना थोड़ा काम शाम वाले, तो लड़के लड़कियां सब पहनो जो मर्जी पहनो। खैर बहुत बात के लिए ईद की, अब आगे शो पे बढ़ते हैं और इस नोट शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो बहुत ही एक अजीब सी खबर थी, मतलब ऐसा मुझे नहीं आज पता लास्ट कभी हुआ इस तरह, कोई मर गया फिर मर के वापस आ गया। ऑब्वियसली बात करें सईदा इम्तियाज की, उनकी मौत की उस झूठी खबर की जो बहुत ज्यादा चर्चा में रही सोशल मीडिया पे। ईमान अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप सबको बताएंगी, नॉट फर्स्ट हैंड एज सच, नॉट नहीं, सईदा से कमरे में बैठी हुई फर्स्ट हैंड इन द सेंस कि मैं सोया हुआ था, जब मैं सो के उठा सईदा मर चुकी थी और जिंदा हो चुकी थी। ईमान ने प्रॉपर जर्नी देखी है, तो ईमान ने बताएंगी जर्नी अपनी। बहुत बहुत वो बुरा टाइम था जब एकदम न्यूज आई ना, सबको कुछ ऑब्वियसली जब भी कभी भी कोई यंग डेथ होती है आपका एकदम ऐसे पता नहीं दिल डूब जाता है कि क्या जिंदगी का मकसद है। अभी तमाशा में देखा है, हंस रही थी और एकदम क्या ऊपर से जो एकदम जो लाइन थी कि फाउंड डेड इन हर रूम, तो पता नहीं कौन सी डिप्रेशन से गुजरी होंगी, पता नहीं खुद सुसाइड तो नहीं की क्या हुआ, बहुत अजीब सा। सॉरी टू कट यू, मैं जब सो के उठा ना तो मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप खोला, तो पहले आया था ना सईदा इम्तियाज पास्ट अवे हमारे ग्रुप में, तो मेरे दिल में क्या ना खिंच पड़ी एकदम से, तो हुआ मुझे। उसके साथ ही मैं नीचे गया तो चीज़ें लाइव, तो मैंने भी ये सब कुछ फील किया बहुत, लेकिन मेरा बहुत ही 30 सेकंड में हालात बदल के जज्बात बदल गए। हमारे घंटे का था, हम सब इंस्टा मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं, ओ माय गॉड हम सब आपस में, और मुझे घर में सारे सोए हुए हैं कि किसको बताऊं मैं, ऑब्वियसली मतलब तो फील करते हैं देखो क्या हुआ, तो बहुत ही अजीब सा टाइम था। खुद तो सईदा सोई हुई थी, बाकियों की नींद उड़ा के सईदा बहुत लेट उठी, किसी ने उठाने की पसंद नहीं किया सईदा को। तो हुआ कुछ यूं कि दोपहर के 2 बजे के करीब उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट पे एक पोस्ट लगी, मान पोस्ट पढ़ती हैं, उस पे लिखा हुआ था, विद अ हेवी हार्ट वी आर सैडन्ड टू इन्फॉर्म यू दैट सईदा इम्तियाज पास्ड अवे दिस मॉर्निंग एज शी वाज फाउंड डेड इन हर रूम, रेस्ट इन पीस, और एडमिन का नीचे लिखा। तो ऑब्वियसली बात है जब एक सेलिब्रिटी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट आती, दैट मींस कि उनकी टीम ने पोस्ट किया और नॉर्मली इस तरह ही होता है। तो इस खबर को हर किसी ने भी उठा लिया, पोर्टल्स ने, चैनल्स ने, हर जगह खबर आ गई कि भाई सईदा इम्तियाज हैज पास्ड अवे। उसके कुछ देर बाद ईमान आप ही बताइए, मैं क्या बताऊं, मैं तो सब बताऊं। अच्छा, इस खबर के बाद सबसे पहले पोस्ट किया साइम ने। साइम पता नहीं साइम ने कुछ, अगर ठीक है आप अपने दोस्त का देखते हो, परेशानी में जाते हो, उसके घर जाते हो, कुछ कॉल करते हो, उस पता करते हो, साइम को अपनी पोस्ट लगाने की बड़ी थी। साइम ने एक अजीब सा क्रिप्टिक सा इमोजी पकड़ा पहले, I hope that my friend is alive and it's fake news। अगर तू यही कह रहा है कि hope it's alive, तो तुम देख ही ले जाके कि जिंदगी नहीं है। उसे मैंने पोस्ट की पोस्ट पता नहीं क्या लाइक्स आएंगे नहीं, फटाफट पोस्ट डिलीट कर दी। फिर साइम ने अपने आर्काइव्स खोले, साइम ने सारी वीडियोस ढूंढी, तमाशागर की, साइम ने 3 स्टोरियां लगाई। अब ये मौका था, सारी चीजों को भी खबर है, सब अभी बहुत सब सैड वाले माहौल में थे। कैप्शन पढ़ने प्रॉपर कैप्शन से पूरा बिल्कुल, लास्ट टाइम when I met you in the joy of life I saw in you, it still makes me doesn't believe that you're not with us anymore. I wish and I hope that it's fake news. Hashtag my friend, hashtag you'll be missed. साइम, खैर साइम ने 3 स्टोरियां लगाई, I hope and I wish it's a fake news. I possibly cannot digest this news of my friend. मैं तमाशा घर most sweetest contestant passed away this morning, टूटा हुआ दिल, वीडियोस ढूंढी थी, गेम खेल। नहीं वैसे ठीक था, बट अभी मुझे उन्हें भी लगा कि सईदा पास्ट है, तो क्या करते हैं वो 3 स्टोरी अपनी पुरानी लगा के अपनी अच्छी वक्त होगी। अच्छा खैर, उसके बाद लोगों ने अपने ट्रिब्यूट्स पेश करना शुरू कर दी सईदा को। वहां पे फिर बीच में खबर आई एकदम से, आई थिंक रजा मूसी ने पहले इस खबर को स्टोरी पे किया, उन्होंने पोस्ट किया, इट्स फेक न्यूज़, शी इज अलाइव, जस्ट टॉक टू हर। लेकिन अब एक ज़रा डाउट सा फैल गया कि क्या वो जिंदा है, क्या वो जिंदा नहीं है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि जबकि उन्होंने भी नहीं बता सके कि अकाउंट हैक हुआ है। इनकी कहानी कभी तक बता नहीं पाते हुआ क्या है, तो हुआ क्या, क्यों पोस्ट किया गया, किस तरह हुआ है। तो शाम तक फिर ना कोई अभी तक डिटेल खबर नहीं आई थी कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग। उड़ती उड़ती हवाएं आ रही थी, क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, क्या हुआ। बट ये खबर आ चुकी थी कि सईदा जिंदा है, सईदा इज अलाइव, बहुत लोग कंफर्म कर चुके थे बात को। उसके बाद आई थिंक रात को थोड़ा लेट सईदा ने खुद एक वीडियो बनाई, बहुत देर बाद एक्चुअली सईदा ने कुछ नहीं कोशिश की कि मैं कोई पोस्ट दिखा दूं, कुछ दिखा दूं लोगों को कि लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे सईदा के लिए थोड़ा थोड़ा फील बैड, मैं भी आगे जाके बताऊंगी जब वो बात थोड़ी शुरू होगी। हाँ। उसके बाद रात को भी सईदा ने एक वीडियो बनाई जहाँ पर उन्होंने ऐलान किया कि भाई शी इज अलाइव, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किसने बहुत सईदा ने कहा बहुत गलत किया जो लोग बुली करते हैं, मेंटल हेल्थ के साथ खेलते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग इंसान टीज करते हैं, बुली करते हैं। ऐसे वक्त में मेंटल तो कोई लिंक लेकर नहीं था। सईदा मतलब आपकी फैमिली बहुत ऑब्वियस बात, आई कांट इवन इमेजिन उन पे क्या गुजरी होगी, वो बहुत गलत बात है। सईदा का अपना बयान है, मुझे समझने का, सईदा ने कहा माय फैमिली यू नो दे डोंट लिव हियर इन पाकिस्तान, दे वर कॉलिंग और मुझे समझ नहीं आता मैं जवाब क्या दूं। मेरी फैमिली के लिए एक बहुत परेशानी वाला सिचुएशन थी, बिकॉज मेरी फैमिली इवेंचुअली यहाँ नहीं रहती। मेरे सिबलिंग्स, मेरी मॉम बहुत पैनिक इवेंचुअली हो चुकी थी, मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई, मुझे समझ नहीं आया कि मैं लोगों को कहूँ क्या। उन्होंने तुझे फोन किया
तू जिंदा है, तेरे सामने फोन बज रहा है, उठा मामा जिंदा, वो गलत खबर आ गई, मेरा अकाउंट हैक हुआ था, उसने और टेंशन दी अपनी फैमिली को। बाकियों को भी जवाब देती, कहती मैं जवाब नहीं दे पाती, फोन बज रहा। तो मेरे साथ बहुत ही मेंटल ट्रॉमा, इस तरह मैं कहती हूँ जो वर्ड्स को गलत यूज करते हैं। अभी इस वक्त ये बात थोड़ी नहीं थी, अभी इस वक्त आप कहते हो कि अच्छा अकाउंट हैक हो रहा, तक मिल भी गया अकाउंट। हाँ अच्छा, अब जो सईदा का जो है ना स्टोरी, उन्होंने ये कहा कि मेरा अकाउंट किसी जालिम पापी दुष्ट इंसान ने हैक कर लिया। मेरा फेसबुक अकाउंट और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट किसी ने हैक कर दिया था जो लिंक्ड था। अल्लाह आपको हिदायत दे, मैं देखूंगी आपको, मैं पकड़ूंगी आपको और ये मैं पता लगा लूंगी कि किसने हैक किया है, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई टेक एक्शन अगेंस्ट इट। और अल्लाह ताला आपका भला करे, आपको हिदायत दे। मैं इस पर स्टोरी लगाती, मैं नहीं पकड़ूंगी। क्या अल्लाह स्पुर्दब, अच्छा कि बस रिवेंज बहुत गंदी चीज होती है, मैं छोड़ दिया अल्लाह पे। अच्छा। हाँ, उसने बताया मैं खुद ही थी, तो मैं अपने आप को कैसे पकड़ूंगी। अच्छा, बहुत लोग सवाल ही उठा रहे हैं कि क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, तो सईदा की मौत और मौत से वापसी, लेकिन बहुत ही ना गंदा तरह एग्जीक्यूट हुआ ये स्टंट। सईदा ने सोचा भी नहीं, सईदा ने पहले फोन भी वो यूज किया, सईदा खुद यूज करती है। अच्छा, अगर आपका अकाउंट कोई बहुत बड़ा दुश्मन है, आपको तबाह करना चाहता है, डिलीट करेगा अकाउंट आपका, मैं सबसे पहले अकाउंट डिलीट करूंगी कि इसका अकाउंट ही ना रहे। कुछ आपको चैट लीक करोगे, इसकी बिचिंग कुछ इतना कुछ करोगे। हाँ, बहुत तो सईदा, मैं खैर उस जोन में जाना चाह नहीं रहा, मैं सईदा की पास में काफी फोटोज वगैरह ऑब्जेक्शन में रह चुकी हैं, तो अगर कुछ होता तो कुछ मतलब मैं इनकरेज नहीं कर रहा, बट अगर हैक करता कुछ गंद करता वो, ये कितना मर गई है सईदा। It's very weird. Very weird. अरे इसके बाद जब सईदा का सब कुछ आ गया तो सब मीडिया रिपोर्ट्स खबर लगा चुके थे सईदा पास्ट अवे, सईदा इज नॉट पास्ट अवे। और फिर आए कुछ जरा रखवाले सेलिब्रिटी के रिप्रेजेंटेटिव जो हमेशा आते हैं जरा ऐसे हंटर घुमाते हुए, मीडिया पोर्टल्स गंदे, ब्लॉग्स गंदे, बात अभी लड़ाई चलती हैक करके और सईदा की, उसके पीछे भी हम बुरे, हैक करने मारा, हैक करने जिंदा किया, सईदा आपस में गेम खेल रहे हैं, उसमें हम कहां से आ गए। अदनान सिद्दीकी ने उन्होंने पोस्ट की, नाज की ने पोस्ट कर दिया, सब बात है, स्टोरी लगा सकते हैं। अदनान तमाशे में बड़े बायस थे सईदा को लेके, मैंने नोट किया था ये। हां, थोड़े थे, तो उन्होंने लिखा उनका हाईली इररिस्पांसिबल peddling lies about someone's death in the quest to be fastest and first to report. Truth is always the biggest casualty. Media houses, entertainment websites, social media pages need to be more responsible and proactive. एक सेलिब्रिटी के पेज पे लिख गया कि कोई मर गया है। सबसे पहले नाज़ की पता नहीं कौन सी नींद से उठे थे, जिस नींद से उठे उन्होंने कुछ नहीं देखा, मदहोश की सईदा की स्टोरी लगी थी, वो इतने लेट उठे थे, उनको कुछ खबर नहीं थी क्या, वो मोमेंट से भी बाद में उठे थे। तो उन्होंने जान के लोगों पर ब्लेम डाल दिया। अहमद अली भट्ट का पढ़ना चाहूंगी मैं, अहमद अली भट्ट उससे भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया लगता है। अहमद अली भट्ट की खबर छुपी है, उनका सिख मीडिया स्टंट, वी डोंट इवन बॉदर टू चेक द ऑथेंटिसिटी। हमें चाहिए तो सईदा का अकाउंट हम प्रॉपर जाकर अपने फेसबुक पे जाकर चेक करवाते हैं कि अकाउंट असली है कि नहीं है। ऑफ एनी न्यूज नाउ ऑल वी केयर अबाउट इज पोस्ट एंड पोस्ट, जैसे भी आपने स्टोरी पोस्ट की। अच्छा, सो वी डोंट लूज ऑन लाइक्स डम स्टूपिड माइंडलेस पीपल। अच्छा, पता ऑनेस्टली ये अब एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है बड़ा गंदा वैसे, कि आपको सेलिब्रिटी कुछ पोस्ट भी करेगा ना तो हमें उसको भी चेक करना पड़ेगा डबल चेक कि अकाउंट हैक हुआ कि नहीं हुआ, कि मैं फिल्म कर रहा हूँ, मैं फिल्म से निकल गई, मैंने कर दिया, वो कर दिया। अब आप ये भी चेक करो कि हैक हुआ। वैसे एक्टर्स सब बहुत मजे किए हैं, पर्सनली पता है, लव ऑल ऑफ देम, मस्ती खो रहे हैं, बहुत मस्ती खो रहे हैं। मैं नाम लेके सबको बुरा नहीं फील करना चाहती, नेटफ्लिक्स से हमारा सीरीज आ रहा है, नहीं आ रहा, हमारी फिल्म आ रही है, नहीं आ रही, खैर आगे शरिया की बात तो करनी है, स्क्रिप्ट हैंगिंग है, बहुत स्टार्स खेलते हैं। वैसे पता है सईदा की जब वीडियो नहीं आई थी ना, उससे पहले था कि किसने हैक किया है, तो मुझे शायद मरीहा ने किया ये, क्योंकि मरीहा और सईदा बहुत आपस में बीफ चल रहा था बड़ी देर से, मजाक मरीहा भी करती, मरीहा में आग करती, मरीहा उसका अकाउंट डिलीट करती, मरीहा ये खबर न लगाती। क्योंकि मुझे याद है सईदा और मरीहा की ना, जब तमाशा से बाहर निकलने के बाद बड़ी जरा आपस में लड़ाई चली थी, जरा सईदा की और मरीहा की, जरा नॉट फ्रॉम मरीहा साइड, सईदा जरा वोकल को बोली थी, सईदा की वन साइड बहुत लड़ाइयां हुई थी। सईदा का वो भी उमर वाला भी, सईदा ने बहुत स्टोरीज लगाई थी, हम आखिर हमने कहा पता नहीं क्या बाद में बज रहा था, उमर की साइड से कुछ भी नहीं था, पता नहीं सईदा को। सईदा का ना, हम तमाशा में ऑब्वियस बात है, आप एक बंदे की पर्सनालिटी को जानते हो, तो सईदा की पर्सनालिटी हमेशा बड़ी मुझे ना थोड़ी उस तरह की लगी है, थोड़ी हमारी दोस्त भी इस तरह की है, बिल्कुल वो भी थोड़ी ना इस टाइप की है, अटेंशन टाइप्स, अटेंशन सीकिंग। दैट्स व्हाट आई सेड, मैंने ये नहीं कहा नहीं, आप खुल के बात करने कर ही रहे हो, तो सब बातें कर ली, सारी मौत की बातें कर ली, तो ये बात क्यों नहीं करनी। कुछ लोगों को ना मजा आता है जरा जरा एक तड़का लगाने का, जरा डंडा घुमाने का, थोड़ी बोरिंग चल रही है लाइफ, अब क्या करूं, चलिए क्या करूं। हाँ, मुझे लग रहा है कि वो बैठे देख के मुझे घूर रहा है, मुझे डोर डालना चाह रहा है मुझ पे, मुझे पता भी नहीं होगा, कुछ पता भी। हाँ, कुछ लोग पता नहीं अपने दिमाग में कहानी बनाते रहते हैं। उसने मुझे रबर बैंड फेंका, ये सईदा ने किया ये हुआ था तमाशा घर में, तो इस तरह की बातें। हाँ, और पता मुझे उर्दू की खबर ये मिली कि तमाशा के सब कंटेस्टेंट्स का एक ग्रुप था व्हाट्सएप पे, सईदा उसको छोड़ दिया अपनी फेक मौत से 2 दिन पहले। हैं? हाँ,
तो ये पता नहीं क्या हुआ, ये प्लानिंग हो रही थी तब उसने कहा ये भी हुआ, अच्छा, हाँ। उसके अलावा फिर अब 3-4 लोगों ने मुझे अच्छा लगा, आई एम ग्लैड कि लोगों ने बोला, कुछ बहुत से लोग फिर कहते हैं नहीं बात करनी, मुझे अच्छा लगा जो लोग बोले मैं उनके मोहे साथ मिर्जा, थी। मथीरा और हुमैरा। हुमैरा का थोड़ी बात थी, हुमैरा तो माशाल्लाह हुमैरा पे भी स्टंट खेल सकती थी, साइम ने और फाइजा ने भी किया ना, फाइजा ने भी स्टोरी लगाई कि हमारी हंसी, फाइजा लेट हो गई, फाइजा भी सोई हुई थी, फाइजा और फाइजा ने कहा हाय मेरा मौका चला गया, फाइजा ने कहा अब जिंदा होने के बाद मैं मेमोरीज को रीलिव करूंगी, फाइजा ने कहा इतने हसीन मोमेंट्स है, फाइजा ने सबसे पहले बैठी एडिटिंग पे, फाइजा ने सारी फिल्म की क्लिप्स काटे जहाँ पे दोनों इकट्ठे थे, हग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वुमेन। अच्छा बासिमान बहुत फाइजा भी लेट हो गई, मैं सभी टाइमिंग को जरा देखती हूँ, सब लेट हो गए। खैर फिर उसके बाद मैं सबकी थोड़ा पढ़ लूँ जिन्होंने लिखा है, मेरा वगैरह सबका। ईमान सबने बेसिकली मेरा ने लिखा लेट्स हैव अ मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर ऑल दोस पीपल डाइंग फॉर अटेंशन। अच्छा मथीरा ने क्या कहा? मथीरा का सबसे लाइक थोड़ा सीन था। मथीरा ने ये बात बोलते कि सारा मुझे एक स्टंट लग रहा है बड़ा। मथीरा ने वही सवाल की जो मैं पूछना चाहती थी कि हाउ कैन योर अकाउंट बी हैक्ड एंड हैकर पोस्ट योर डेथ देन योर लॉयर। अच्छा लॉयर ने भी बहुत गंद किया। हां मैं कह रहा हूं लॉयर की थी अजीब सी पोस्ट थी कि दुआ करो उसकी हेल्थ के लिए। लॉयर ने और ज़रा एक अजीब सा माहौल बनाया कि पता नहीं किसने मारा है। लॉयर ने ये नहीं कहा जिंदा है, लॉयर ने कहा मैं पता करवा रहा हूं बट सब जानमाज खोल और दुआएं उम्मीद करता हूं मेरी क्लाइंट जिंदा है। खैर उसने बोला कि मैंने भी कह दिया कि अब फर्दर इंफॉर्मेशन मैं दूंगी, मेरा लॉयर देगा। उन्होंने सेल्फी लगाई थी। अच्छा खैर तो उन्होंने कहा एक्ट्स लाइक इट्स अ डिफरेंट केस देन शी गेट्स हर अकाउंट इन अ डे एंड पोस्ट अ वीडियो एंड इफ इट वाज हैक्ड व्हाई वाज शी नॉट रिटर्निंग द कॉल और यूजिंग एनी ऑफ हर फ्रेंड्स अकाउंट टू क्लियर द नथिंग इज एडिंग अप। हैक्स अनहैक भी हो गया ना, ये मुझे बहुत सैड लगा। सही तक एक दिन बाद अनहैक होता ना, उसके फॉलोअर्स भी ना बढ़ सके, सिर्फ 6000 बढ़े उसके फॉलोअर्स। एग्जीक्यूट सही नहीं हुआ ना प्लान। सुबह मत्ती ठीक है, उसके बाद सईदा आपने अपनी बंद कर कमरे में। मैं तो सईदा के साथ क्या हुआ, सईदा कहने सिर्फ फोन बज थे, परेशान हो थी, एक उसने गलती से उठा लिया। अच्छा उसने सबसे ज्यादा कर ली, सब बता दिया। यार क्या भी नहीं सीखी कि अभी ना करना सर मेरे फॉलोअर्स बढ़ने दो, वरना आराम से सोई हुई थी। सोई उसके अच्छे 5 हेड होता ना तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे फॉलोअर्स। और जब मुझे इतना अजीब लगता है लोग क्यों फॉलो करते हैं, अब क्या फायदा फॉलो करने का, अब तो पोस्ट पे कुछ नहीं आना, कुछ भी नहीं आना। अगर पता नहीं एक प्यार का अंदाज होगा, एक सपोर्ट का अंदाज होगा। ये क्या सपोर्ट का अंदाज हुआ। खैर वो मोहिब मिर्जा ने भी लिखा था, मोहिब मिर्जा ने कहा कि हैकर ऐसा कुछ कहा था मोहिब मिर्जा ने। मोहिब ने कहा था हैकर मेरे मन को किया तूने अच्छा वैसे कहना चाहते थे कि मेरे मन की बात ही हैकर। अच्छा बहुत से लोग उंगलियां उठा रहे थे इसके, ये सईदा ने खुद ही सईदा ने इस बात पे अपना एक कड़ा जवाब दिया अभी भी। हाँ एक और सईदा ने कहा अगर स्टंट, मैं सईदा का पढ़ लूं प्लीज। अगर स्टंट करना होता है तो अच्छा मौका था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, मीरा को इंटरव्यूज दे रही होती मैं, मीरा वाज राइट आउटसाइड माय हाउस, आई कुड हैव इजीली डन इट। बाद वो क्या पूछते कैसा लग रहा है मर के वापस आने का, क्या हुआ? मैं तो ये पूछती। तो आगे माना पढ़ना चाहेंगे आप और ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हो। कैसा लग रहा है मर के वापस आने के बाद, कैसा फील हो रहा है? हद है कसम से कुछ लोगों की सच देखकर बस जूस पीकर वापस आगे दुनिया में अपने करीबी लोगों से प्यार करें। किस वक्त जिंदगी का पता नहीं, किसी का चले जाने के बाद रो के याद करने से बेहतर उनकी कदर करें जीते जीते। बहुत मजा आया। इसको आराम से रहता लिखती आई एम सो सॉरी फॉर ऑल द पीपल हु केयर, और सबके सेंटिमेंट्स थोड़े हुए, मुझे खुद नहीं समझ लगा मेरे साथ क्या हुआ, खत्म कर दी। इसमें फिर एक हंटर लेके। और यहाँ पे एक बात और भी ऐड करता चलो कि इससे पहले बहुत सी मौत की खबरें आ चुकी हैं झूठी। मैं मुदस्सम साहब की आई थी, मुझे याद है। पर वो देखो कितने एक्टिव थे, फौरन वीडियो बनाई थी कि खबर आई, साथ ही वीडियो आ गई कि मैं जिंदा हूँ। जावेद शेख साहब के भी ज्यादा इसमें रूमर्स आए थे, और अक्सर सेलिब्रिटी रूमर्स आते रहते हैं कि उनकी मौत की फेक खबरें बाहर आती रहती हैं। बट मोस्टली वो सीनियर एक्टर्स होते हैं। जवान किसी की मैंने की हमेशा 40+ 50-60s की उनकी आती है अदाकारों की। खैर ये हमारा पूरा टेक हो गया सईदा इम्तियाज के पूरे इस मामले पे। आप इस पे क्या 2 सेंस है, आप भी कमेंट जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि व्हाट इज ऑल पब्लिसिटी स्टंट, कि क्या असल में किसने हैक किया। सॉरी अगर आप सबको लग रहा है सेंसिटिव हो रहे हैं, वो अब उस जिंदा होने के बाद वाली बात है, वरना एक्चुअली जब वो न्यूज़ आई थी आप नहीं अंदाजा लगा सकते जो फीलिंग थी। इतना सैडनेस थी, इतनी सैडनेस थी। मुझे उस वक्त ज़ोहर की नमाज पढ़नी थी, मुझे लगता है रो रो के बस पागल हो जाए। क्या जिंदगी है, क्या वो किसी का भी नहीं पता आपकी अपनी जिंदगी का भी क्या मकसद है, कभी भी किसी ने चले जाना है, क्या करें हम लोग। ये स्टंट था या नहीं था ये हम नहीं जानते, बट आगे बढ़ते हैं पोस्ट नंबर 2 की तरफ जो बिल्कुल एक स्टंट ही थी। बात करें श्रेया मुनव्वर और सुहेल जावेद की इस वीडियो की। अच्छा मैं अभी भी सोया हुआ था उस दिन भी, मैं जब सो के उठा तो वीडियो लग चुकी थी, तो मेरा पहला सवाल था कि एक्शन ये पेड पोस्ट कहाँ से आई है? एक्शन ने कहा ये पेड पोस्ट नहीं है मोमेंट, मैंने कहा पेड पोस्ट है किसी की ब्रांड, कोई क्लाइंट किसी के, मैंने कहा उनकी फिल्म आ रही उसकी उन्होंने की होगी। नहीं मोमेंट ये पेड पोस्ट नहीं है। अगेन लोग थोड़ा घबराए, थोड़ा कंफ्यूज है कि क्या ये असली है क्या ये फेक है। आधे लोग मान गए, आधे लोग मान गए, पता नहीं क्यों माने वैसे।
अच्छा लोग मैंने नोट किया लोग- हमारी टीम में आप लोग मान गए कि असली है, लेकिन लड़ाई हो गई है, हालांकि इट वाज सो ऑब्वियस कि बस फेक। हाँ हाँ पहला बात, इस तरह की वीडियो अगर आती है ना तो साथ ही कॉल आते हैं, आप हटा दें इसको प्लीज, इसको हटा दें। यार जिस बंदे ने वीडियो बनाई वहां से आती है ना वीडियो, एक खाली कमरा था, सामने बढ़ते फल की प्लेटें, बंदे ने हिलते हिलते कैमरे से बनाई है, एंड पे जाता है वहीं पे कट जाते जब शरियार दरवाजा मारता हाँ। है। शरियार ने गलती कर ली कि शरियार ने एक शॉट दे के उसको वापस एड्रेस देख भी रहा, करा हाँ। है। जब उसने एड्रेस कर लिया, सामने कमरे में एक बंदा बैठा हुआ है, उसका हाँ। फोन पढ़ के ले लेते, तो बहुत हाँ। स्टूपिड मूव हो गया। लेकिन जो भी था मतलब मजे का एक स्टंट सा था कि उन्होंने एक वीडियो हाँ, बनाई। ठीक है। हाँ, स्टंट इस तरह के होते हैं। बट स्टंट पे स्टंट पे ज्यादा कम से क्या थे क्या? कि शरियार ने इतनी अच्छी एक्टिंग की, हमें लगा असली में से हुआ। ये मुझे बहुत बुरा लगा हाँ इसलिए चलो कि शरियार के ऐसी एक्टिंग हाँ। अपने प्रोजेक्ट्स में भी कर लें तो हालांकि शायद एक अच्छे प्ले एक्टर हैं, इट्स जस्ट दैट कि उन्हें मौका ज्यादा नहीं मिला उसको अपनी एक्टिंग को दिखाने का, मुझे लगता है इससे। खैर ये वीडियो आई थी, उनका एक प्रोजेक्ट आ रहा है सुहेल जावेद और श्रेया मुनव्वर का, जिसका नाम है लिखारी। अब मुझे ना जब ये आई ना वीडियो तो मुझे पता चल गया था कि लिखारी के लिए ही है, कि सुहेल जावेद और श्रेया मुनव्वर इकट्ठे क्यों हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए कुछ होगा। मुझे लगा था उनका किरदार भी होगा बदतमीज राइटर का, तो उन्होंने उसी वही चीज को दिखाया है। तो वही बात निकली मोर लेस कि एडविन ने वीडियो बनाई, उन्होंने कहा कि भाई ये देखा आप लोग कितने गंदे हो, आप लोग नेगेटिविटी को देखना चाहते हो एंड व्हाट नॉट। ऐसी कोई दुख नहीं थी इस बात की। आई एम सॉरी दैट एज अ सोसाइटी हम सिर्फ नेगेटिव चीजें देखना चाहते हैं। मुझे मिर्ची की वीडियो ने मजा आ गया। मैंने कहा खुद ही तुम लोग वीडियो बनाई, अब इस तरह की वीडियो आई है, हर कोई देखेगा, इसमें क्या था। इसके वायरल होने के बाद कोई खिड़की तोड़ हफ्ता नहीं शुरू हो जाएगा। बट आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को इस तरह की चीजें करना जेब नहीं देता। वैसे आई थिंक इस्लाम में भी है कि बुराई जरा फैलती है। बुराई वाली बात नहीं Fact होती, है। एक शौक मिलता है ना आपको कि अच्छा ये क्या एक अजीब चीज है। एक नॉर्मल बंदा बैठ के बातें कर रहा होगा और एक बंदा अजीब ऐसे गुस्से में स्क्रिप्टें फेंक रहा और था। शरिया को भी किसने इस तरह देखा नहीं, इस तरह प्रॉपर हाँ। प्रॉपर चीखें मारते हुए। पता नहीं अपनी सुहेल जावेद personality- हालांकि बड़े एक कलरफुल उनकी जिंदगी रह चुकी है, मतलब उनकी बहुत कंट्रोवर्सियां हाँ, वगैरह उनकी हैं। controversies वगैरह शरियार काफी मुझे हाँ। नहीं लगता एक्टर्स क्यों अपनी इमेज खराब करते हैं। वो भी एक टेलीफिल्म के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए, हाँ। इसमें अब आधे लोग हैं, हमारी आवाम बहुत पीछे रह गई हाँ। हुई है। वो अगली वीडियो लोग अभी तक कहते हैं कि फिरोज खान शराब पीता है, ब्राउन बैग तो बनता था क्या तो वीडियो करने की, तो इस तरह की चीजें पता नहीं क्यों करते हैं। असल में लोगों को लगता है अभी भी हाँ। कि वो है, लोग नहीं याद रखते आगे क्या हुआ था, कहानी आगे क्या कहानी थी। क्या थी, तो इसलिए कहते हो आजकल सोशल मीडिया की ये चीजें। आप सईदा का भी आधे लोग मर चुके मान चुके होंगे। सही बात कर रही हूँ, आधे लोग तक अगली खबर नहीं पहुंचती है, तो वहीं पे तो ये इस तरह की नहीं करनी चाहिए बातें। अच्छा, इसके बाद- खैर, इनके ऊपर मैं एक बात कर लूं, क्या? मुझे मजा आया। क्या? पहले थोड़ी सी क्लैप करना किसके चाहूंगी लिए? शमून के लिए। शमून अब्बासी। हाँ, क्योंकि हमेशा जैसे कहते हैं ना मीडिया वाले बहुत गलत कोट करते हैं कि एक्टर्स को भी एक एक्टर आया, हाँ, एक्टर से बात उठाई जो कि कुछ बात उठाने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा मान क्यों नहीं, क्या स्क्रिप्ट हाँ क्यों नहीं, स्क्रिप्ट की इज्जत करो। बिल्कुल। अच्छा हो मुझे ऐसे नहीं किया क्लैप बैक। मुझे अफसोस ये हुआ कि यार स्क्रिप्ट रिस्पेक्टफुल चीज होती है, इसके अंदर हमारा रिस्क होता है, इसमें हमारा काम है, अल्लाह का नाम लेकर इस स्क्रिप्ट को लिखा जाता है। जैसे एक्टर की फजूल की बातें हाँ, उठाते हैं उन्होंने उठाया। ना, मुझे बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किस तरह फेंकी। हमारी हर चीज हाँ, से हमारा है, रिस्क जुड़ा है इसके साथ। हमारे रिस्क, हमारी इज्जत, हमारा सब कुछ। जोक्स और उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है पर उन्होंने और स्क्रिप्ट की इज्जत करनी चाहिए, जो हमारे अदाकार पता नहीं क्यों नहीं करते। शायद उसका स्क्रिप्ट तो नहीं दिखाई, तो उन्होंने कहा था हाँ, script कॉन्ट्रैक्ट था, वो है, script बट थी वो। वो स्क्रिप्ट बेशक थी, बट उनके दिमाग में वो गेम खेल रहे थे ना एक्टिंग वाली, तो उस एक्टिंग में उन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। वो सेल को कहते हैं, सेल कहते हैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, तो कहते हैं बाहर मुझे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, कॉन्ट्रैक्ट मुझे कर लो। तो उनके दिमाग में था भी स्क्रिप्ट नहीं है ये। वो एक्टिंग में ज्यादा खो चुके थे, शमून समझ नहीं पाए। पर शमून ने वैसे बहुत सी तूने बहुत क्लैप किया। बहुत क्लैप किया, ये मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करूंगी। वो बहुत- वो पर्सनल अटैक्स लगे थे, पता नहीं श्रेयान लगता है इनको इनकी बिल्ली उठा के ले गए थे। बहुत बड़े अटैक्स किए, उन्होंने कहा ये देखो पहले दर्जन की मैं एक्टिंग की है। पहली दफा तो मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा और शायद इस वायरल वीडियो में उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर दी, बाकी तो मैंने आज तक देखी नहीं है। शर्म नहीं आती चाहिए अपने पता नहीं कपड़े उतार के सड़कों पे जाके तुम लोग लड़ो, इससे तुम्हें टेंशन मिलेगी। ओ भाई, अगर वायरल होना है तो आप दोनों को चाहिए था कि किसी चौक पे चले जाते, वहाँ कपड़े उतारते, गुत्थम गुत्था होते, थोड़ी सी जो है ना एक्टिविटी आ जाती, इससे ज्यादा। वो ज्यादा ही फील करके इस बात को बहुत ज्यादा फील लेकिन मुझे अच्छा करके। लगा कि वो हम पे कहते हैं ना कि सब दुनिया वाले कितने नेगेटिव हैं। हाँ। कहना वैसे मीडिया को भी चाह रहे थे कि आप सब पोर्ट्स ने उठाई खबर वगैरह वगैरह, शुक्र उन्होंने बोला नहीं क्लियरली, बट वो हिंट ये करते कि आप सब कितने पापी हो, शमून भी आगे आप भी कितने पापी हो, है ना। हाँ, अच्छा लगा तो मुझे। टिट फॉर टैट हो गया। टिट फॉर टैट, हाँ, दो बात। फिर उसके बाद इमरान हाशमी का भी कमेंट बीच में आया था। इमरान हाशमी ने बोला अच्छा यार इस तरह लड़ नहीं सकते, और सुहेल जावेद किसी को इस तरह लड़ने दे नहीं सकते। जो कि थोड़ा सही अटैक था, मुझे तो फील हुआ। सुहेल जावेद थे ना, हाँ, कि तो थोड़े तरह बहुत सारा हैं, वो बहुत राउडी ऐसे राठौड़। डाढ़े से लगते हैं हाँ, मुझे, बहुत डाढ़े वेरी हैं वो। डाढ़े। हाँ। वजाहत ने वीक लगाई स्टोरी। वजाहत ने कहा द थिंग्स पीपल आर डूइंग दीस डेज टू गेट व्यूज एंड और टू प्रमोट देयर प्रोजेक्ट्स, काम अच्छा करें, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई डिसएग्री वैसे, माइक ड्रॉप। यार डिसएग्री वैसे टू सम एक्सटेंट। आपको प्रमोशन चाहिए होती है। अब पता है तरह इन की ऑल ऑनेस्टी मुझे ये एज अ प्रमोशन मुझे बुरा नहीं लगा। एक स्टंट था मान, स्टंट सही होते हैं।
हो चुकी है। रणबीर कपूर ने फोन फेंका था किसी का, वो फोन में गिफ्ट दे दिया बाद में, वो एक स्टंट था, स्टंट होते हैं इस तरह के। अच्छा पता नहीं कितना स्टंट जान उन्होंने बात अहमद अकबर याद है, उन्होंने डांस किया था उन्होंने बिहाइंड द सीन्स, तो उन्होंने खुद ही स्टंट लगवाया था कि गंदे कैप्शन के साथ कि क्या गंदा डांस कर रहे हैं। हमने वो लगाया था, लोगों ने कहा आप लोग उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, ये सो नेगेटिव दिस एंड दैट। तो वो एक पेड कैप्शन, वो एक पेड कैंपेन था, वो एक प्री हाइप थी एक ब्रांड के लिए। तो इस तरह कैंपेन चलते रहते हैं कि आप कुछ लीक हो गया, ये बीटीएस आगे वगैरह वगैरह, कैंपेन्स इस तरह होते रहते हैं। द थिंग दैट आई थॉट वाज अ बिट क्या बहुत सैड हो गया कि हम ये कैंपेन्स करने लग गए सिर्फ थोड़ा मुझे ऑफ ये लगा कि ये किसी फिल्म के लिए होता, किसी टीवी सीरीज के लिए होता तो अलग बात होती। एक टेलीफिल्म थी, तो मुझे थोड़ा मुझे ऑफ लगा उस हिसाब से। मुझे वैसे बाय द टेलीफिल्म का ट्रेलर आ चुका है और उसको देख के मुझे लगा शायद थोड़ी वो वाली मुझे वाइब आई। कोई एक इंडियन शॉर्ट फिल्म थी देवी, जिसमें काजल थी, श्रुति हसन थी और वो 7 लड़कियां होती हैं, इसमें बहुत सी लड़कियां हैं वो शरियार को हॉन्ट कर रही हैं, एंड यू कैन टेल कि वो मरी हुई हैं, तो वो क्यों मरी हैं, क्या हुआ, तो प्रॉब्लम पता चलेगा कुछ होगा कि हरास करता था राइटर उनको या कुछ पता नहीं, आई डोंट नो क्या सीन है। शरियार कहते वो अपनी पता नहीं कुछ कहानियां हो सकता है, बट मजे की लग रही है, मतलब मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी स्टोरी इसकी, क्या होगी, एक शॉर्ट फिल्म है तो मजा आएगा। ईद पे आ रही है, उनका काम आ गया ना। हां कहीं ना कहीं उन्होंने प्रमोट कर दिया उनको ना, वो मैंने देख रहा ट्रेलर जाके ना, तूने किसी टेलीफिल्म का ट्रेलर देखा है? हां, और ना मैंने जिक्र किया शो में इस तरह ना। तो बस यही तो होते हैं फाइनली उनके स्टंट्स काम आ रहे हैं। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले कि हम पे और इल्जाम लगें कि आप लोग नेगेटिविटी को सिर्फ बढ़ावा देते हैं, आप लोग गंदगी फैलाते हैं, हम लोग सेलिब्रेशन भी करते हैं, हम लोग हर दफा कुछ सेलिब्रेट करने वाला आए आप लोग हमें दें, हम उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। Yes. इस तरह हम लोग 2 लोगों को सेलिब्रेट करेंगे। सबसे पहले सेलिब्रेट करेंगे शर्मीन उबैद चनोयकर, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन एंड फर्स्ट साउथ एशियन में कहने लगा था, फर्स्ट पाकिस्तानी, फर्स्ट साउथ एशियन, फर्स्ट वुमन ऑफ कलर टू बी अ डायरेक्टर फॉर अ स्टार वॉर्स फिल्म। ये एक बहुत 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 बड़ी बात है। स्टार वॉर्स एक बहुत बड़ी फ्रैंचाइज है, उसकी एक डायरेक्टर और पहली खातून जो डायरेक्ट करने जा रही है एक स्टार वॉर्स की फिल्म, वो एक पाकिस्तानी खातून, तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है, बहुत ज्यादा खुशी की बात है। अच्छा मुझे थोड़ी बात ना, इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि प्रियंका चोपड़ा ने उनको मुबारकबाद पेश की, तो प्रियंका ने कहा कि, मैं पढ़ देता हूँ, प्रियंका ने बेसिकली शर्मीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने उस मुबारकबाद में लिखा कि फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर एंड फर्स्ट वुमन टू डायरेक्ट अ स्टार वॉर्स फिल्म एंड शी इज साउथ एशियन, व्हाट अ हिस्टोरिक मोमेंट एंड सो प्राउड ऑफ यू वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज था। अदनान सिद्दीकी ने इस पे रिएक्ट करते हुए कहा कि विद ड्यू रिस्पेक्ट प्रियंका चोपड़ा, शर्मीन उबैद चनोयकर इज अ पाकिस्तानी फर्स्ट, जस्ट टू ब्रश अप योर नॉलेज मच लाइक द वे यू फ्लॉन्ट योर इंडियन नेशनैलिटी व्हेनेवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी बिफोर क्लेमिंग टू बी अ साउथ एशियन। अब यहाँ पे थोड़ा मैं जरा ऐसे हूँ, फिर अदनान सिद्दीकी लेट उठे और कुछ रिसर्च नहीं कर सके। शर्मीन भी हर जगह मोस्टली मुझे नहीं लगता इतना। अच्छा यहाँ अच्छा बिफोर वी गेट टू अदनान्स कमेंट एंड इदनान सारा, आई वॉज रीडिंग फ्यू आर्टिकल्स ऑनलाइन, तो उनमें लिखा था, मुझे नहीं पता इस बात का कि शर्मीन एक कैनेडियन सिटीजन है। एक आर्टिकल मैंने बकायदा पढ़ा कि उसमें कनाडा की राइटर थी, वो बड़ी खुशी का जाहिर थी कि देखो कनाडा वालों, हमारी लड़की आगे और छागी, हमारी कनाडा की वासी अब करेगी स्टार वॉर्स को डायरेक्ट। कितनी प्राउड बात है कि हर जगह हर कोई कह रहा है शर्मीन हमारी है, कितनी अच्छी डुअल नेशनलिटी होगी तो कनाडा पाकिस्तानी कहेगा बस। कनाडा वाले कह रहे थे कि वो भी प्रियंका भी ओन करते करते उसने अपने में सारा इकट्ठे बना लिया ना, जोड़ लिया कि पाकिस्तानी। अब मैं यहाँ पे इस बात के सारे पहलुओं को हाईलाइट करना चाहूंगा। ओके, फर्स्टली प्रियंका चोपड़ा बाहर जाकर उन्होंने बड़ी एक अच्छी कम्युनिटी बनाई है। हम अक्सर देखते रहते हैं कि वो कुछ ना कुछ कर रही होती हैं, कोई उनका कोई गेट टुगेदर, कोई ऑस्कर्स के हवाले से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो एक साउथ एशियन, सारी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जितने भी सारी साउथ एशियन कंट्रीज, उन सबको इकट्ठे वो लेके यहाँ पे चल रही हैं, तो मुझे एक बड़ी अच्छी चीज लगती है। तो उन्होंने उसी कैपेसिटी में उनको मुबारकबाद की इसकी। अब बताते इंडिया और पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं है, प्रियंका चोपड़ा के बहुत से कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस रह चुके हैं पाकिस्तान को लेके, जिसमें मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, वो एक हिंदुस्तानी है, उन्हें पता है कि मोदी सरकार सेफ होते होते उन्होंने मुबारकबाद दे दी, वो भी उन्होंने फिर भी कहा कि एज अ तुम मेरी दोस्त हो, इन पर्सनल कैपेसिटी, उन्होंने एक अच्छा रंग दिया। मुझे एक पॉजिटिव कांग्रेचुलेशन दिखा, इसमें पता नहीं क्या, अगर पाकिस्तानी कहती तो और अच्छा लगता हमें, बट इससे मुझे पर्सनली गलत नहीं लगा। हर किसी के अपने ओपिनियन हो सकता है। अदनान को लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और बहुत लोगों को लगा भी एक्चुअली है कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपने पाकिस्तानी क्यों नहीं मेंशन किया आपने, क्योंकि मसला पता है क्या कि जब भी कुछ इंडिया का होता है ना बाहर में, इंडियन फिल्म, इंडियन फलाना, इंडियन, जब भी कोई पाकिस्तानी आता है साउथ एशियन, ये बात गलत होती है ना, कि जब भी कोई फिल्म आती है, हमारा कुछ भी जाता है तो उसको साउथ एशियन कह देते हैं उसको। वो खुद अपने आप को पाकिस्तानी के, प्रियंका क्यों कहेंगी? प्रियंका से हम एक्सपेक्टेशंस क्यों लगा रहे हैं कि प्रियंका वेस्ट में पाकिस्तान हमेशा साउथ एशियन में आ जाता है बस, इंडिया रहता है, ये भी दुख की बात है ना, उसमें मैं थोड़ा हाईलाइट किया अदनान ने। बट अदनान को दुख इस बात का कि अदनान ने ट्वीट किया है, अब प्रियंका से मजाक करेंगे नहीं करेंगे तो जरा बेइज्जती नहीं हो जाएगी। हाँ मतलब कि अगर आप किसी पे रिएक्ट करो तो अगला बंदा कुछ आपको भावना दे तो थोड़ा लेम लगता है ना थोड़ा।
चलो दुख होता है। अदनान को लगा कि मैंने अपनी आवाज उठा ली। हाँ, अच्छी बात है, उठानी चाहिए आवाज। अदनान ने आवाज से- हैप्पी टू सी पीपल। स्टार वॉर्स की 3 फिल्में बनने आ रही हैं, जिनमें से एक शमीन को डायरेक्ट करेंगे, और ये पूरी खबर मैं बता दूं आपको मैं। अब इसके साथ बात करते हैं हमारी दूसरी सेलिब्रेशन की, जहां हम सेलिब्रेट करेंगे अली सेठी को जो पहुंचे कोचेला। हम गाने गा सकते हैं अगला उनके स्टाइल में। तू राजकुमारी बनेगी। चल राजकुमारी बन जाती हूँ। अगला मजबूरी ने इतनी सेक्सी थी वो हो रही चैर है लगे गाने में। हाथ तेरे भेजा मैं पूरी ने जारा आना से आया और अली सेठी अपने मूड में थे। अली सेठी मैं कहता हूँ नहीं, अली सेठी का मैं नहीं। अली सेठी रहते हाँ। कज़नों की महफिल में आए हैं। हाँ। अली सेठी कोई परवाह नहीं। अगला बा मजबूरी नू जानती पसूड़ी नू ना। जहर लगे हाँ तेरी पीछा पी जावा मैं पूरी नू। अली सेठी जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे उनके आधे लोगों को तो समझ लगता हालांकि एंड पे था ना मैं बहुत बेसुरा हूँ, मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल होता है ये अलाप वगैरह। हाँ। उनके पैसे थे। सॉरी यहाँ पे मैं अली सेठी के साथ हूँ। क्या? सामने जब उसने राजकुमारी का तो अली सेठी ने मैच करना था तो उन्होंने उसको मैच किया। वो बहुत सेक्सी वर्ड थी। दोनों अच्छा अब मेन आपकी स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रही है। उन्होंने 2-3 सेल्फी होना अभी उन्हें पता था गाने तो मैं सुन में गा नहीं रहा। मैं अपनी कज़नों की महफिल में आया वो गाने के मेन मुद्दों पे माइक पकड़ के दोनों ने राजकुमारी ने कहा बाहर में जाए ऑडियंस अपने दोनों ने कैमरे निकाल के अपने मोमेंट्स कैप्चर किए। बहुत इजी अच्छा आए वो शेगिल होती वहां पे, शेगिल होती क्या आग लगती यहाँ पे ना, मजा आता। पर वो लेकिन हो फिर नहीं भी है कि हम लोग अली सेठी को कोचेला कह रहा था कोचेला पे फर्स्ट टाइम अब पाकिस्तानी एड को चला तो आई होप थोड़ा सा इसको सीरियस लेके जरा गाने पे भी जरा फोकस करते और हैं। इंडिया से दिलजीत दोसांझ फर्स्ट इंडियन या फर्स्ट Sorry, पंजाबी मैं हाल से दिलजीत के लिए ज्यादा क्लैप करूंगी क्योंकि मुझे दिलजीत के कपड़े वगैरह सब उन्होंने अच्छा हाँ, पंजाबी हाँ, रिप्रेजेंट उन्होंने flavor किया। दिया। अली सेठी क्या बन के गए थे? अली सेठी को सॉरी मतलब ठीक है अब अपनी लुक करो। अभी अगर आप एक पाकिस्तानी बन के रिप्रेजेंट करते हैं फिर कहते हैं हमें साउथ इंडियन कहते हैं बीच में वो पूरा मेरे को डालते हैं। पाकिस्तानी हम लोग पाकिस्तानी बनना चाहते ही नहीं है, वो खुद शर्मिंदगी लेकिन फील मुझे करते एक दुख रहते इस हैं। बात का हुआ कि इंडिया वाले कैसे उठा रहे हैं सब अच्छा पागल बड़े हो रहे किस्से हैं। दिए हैं सिर्फ क्या किसको ऑडियंस को बहुत अजीब सी किस्से थी पर थी। मैं कह रहा हूं, इंडिया वाले मान पागल हुए। मैं दिलजीत मतलब खुशी का साथ करें हमारे पाकिस्तानी बनता पागल हुए है। पाकिस्तान इतने पागल नहीं हुए। पाकिस्तानी कम भी स्टोरी पागल लगा रहे हैं। अली सेठी के लिए नहीं हुए मैं कह रही हूँ, वो भी दिलजीत के लिए मैंने हाँ, देखे दिलजीत तो- के लिए हुए ना, मतलब कोई एलसीडी को उतना ने बढ़ावा नहीं दे रहे मुझे लग रहा है। मुझे तो क्यों लग रहा है क्यों अली अली से अच्छा मुझे सॉरी मुझे इतना ज्यादा नॉलेज मुझे नहीं मुझे है ठीक है। इससे पहले मान है मैं एक बात कहना चाहूंगा। मुझे लगता है दिलजीत ना बहुत मिलनसार से भी हैं, उनकी दोस्तियां सोचतियां भी हैं। एलसीडी बड़े रिजर्व से थोड़े मुझे स्नॉब्स लगते हैं मुझे असल में। हाँ आई फील लाइक यू नो यू कांट सिट विद अस, मैं बड़ा कूल हूं, ये दूर हो मुझसे टाइप। तो इसी शायद लोग उनको इतना अप्रिशिएट करें इंडस्ट्री वाले भी। दिलजीत बहुत रियल है। वो दिलजीत बहुत, मैंने हाँ। जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं ना वो ओन करते हैं अपने हर चीज को, उससे बात करते हैं। हाँ खा वो कनेक्ट jolly से, chill से इंसान लगते हैं मुझे। एक पर्सन ने जिस तरह वो कहा कि आधे समझ नहीं आएगी वाइब मैच कर लेना, मतलब मजे की बातें लगती हैं उनकी। मेरे गाने नहीं समझ आ रहा है कोई गल वाइब मैच करो। अली सेठी जरा शायद थोड़ा इंट्रोवर्ट से मान क्या पता, पता नहीं बट लोगों ने उनको इतना अप्रिशिएट किया। हम भी आपकी अप्रिशिएट करें अली। अली We're happy for सेठी you. का वहां पे जाना बहुत Huge. बड़ी बात है। बस उन्होंने गाना अच्छा नहीं गाया। सॉरी मैं कभी पर्सनली अगर आप यू हैव बैड डेज यू हैव गुड डेज तो सब इतना अच्छा गाना था उन्होंने पता नहीं कौन से मूड में गाया। लगा तू गा रहा है तो खुद ही समझ जाए। आई थिंक इस नोट आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, शो एक डार्क टर्न लेने लगा है। हेलो बात उन्होंने करने लगे हरासमेंट के बारे में। अली नूर पे लग गया है जो इल्ज़ाम एक बार फिर से। महा अली काज़मी जो एक सिंगर, उन्होंने अली नूर को एक्यूज़ किया है। उन्होंने कहा है कि ये मेरा ऑडिशन ले रहे थे कोक स्टूडियो का कुछ साल पहले। अब एग्जैक्टली किस साल की बात है हमें नहीं पता, क्योंकि कोक स्टूडियो से वो काफ़ी साल पहले जुड़े थे, तो आई काफ़ी साल पहले की बात है। इन्होंने मुझे ऑडिशन मेरा मुकम्मल करने नहीं दिया। इन्होंने मुझसे कुछ इनअप्रोप्रिएट सवाल पूछे। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि तुम वो नहीं जो मैंने सोचा था, तुम और तुम्हारा हस्बैंड मेरे साथ आओ होटल में नेक्स्ट डे, तो मैं साइको एनालाइज करूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें ड्रग्स ज़्यादा करने चाहिए।
और अजीब से अनवांटेड मूव्स किए उनके ऊपर, लाइक हाँ। हाँ पता नहीं अजीब। तो उन्होंने कहा ये एक सेक्सुअल प्रेडेटर है और ये बहुत ज़्यादा लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर चुके हैं और ये बहुत ही गलत इंसान है। उन्होंने अपने दुख का इजहार किया इस पूरी स्टोरी सीरीज में। He told me that I was not what he envisioned and that I should come to Lahore and I should let him mold me in his whatever dhacha. Then the next day he introduced me and my husband. He invited us over to PC to psychoanalyze me and advise me to take lots of drugs. Well, I'm not woman. I'm not going to sleep with you. और यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता चलो कि लास्ट ईयर टाइमलाइन क्या है? मैं एक बात आगे लास्ट ईयर भी आपको याद होगा आयशा बिंत रशीद जो एक जर्नलिस्ट उन्होंने भी एक्यूज किया था अली नूर को और वो बड़ा एक उस पर बड़ी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। वो बड़ी अजीब सी कंट्रोवर्सी थी उन्होंने वो मैंने थोड़ी स्टोरीज की थी, बहुत पता नहीं आयशा ने वैसे उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज शेयर की थी कि एक व्हाट्सएप की चैट थी कि अली ने मुझे बहुत गलत किया मेरे साथ, पता नहीं एयरपोर्ट जा रहे थे रास्ते में उन्होंने किया था और उन्होंने पूरा अपनी स्टेटमेंट शेयर की थी कि बहुत गलत किया था। अली ने भी उसके रिस्पांस में अपनी चैट का पार्ट भी शेयर किया था कि मैंने इस बात की माफी मांग रहा हूं। उन्होंने दुख का इजहार उन्होंने बात को डिनाई नहीं किया था, उन्होंने कहा था हुआ था कि मैं गुनहगार हूं, मैं बेहतर होना चाहता हूं और मुझे माफ कर दो, मैं अपना पे काम करूंगा वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया इस बात पे, माफी नहीं, उन्होंने कहा सॉरी मैं तो माफी वापस ले रहा हूं अपनी। हाँ मैंने हरास नहीं किया और उन्होंने एक कब्र की तस्वीर लगा दी थी कि मैं मरने लगा हूं, पता अली का नाम लिखा था मुझे याद है उसमें। तो यार उसके बाद किसी ने कुछ पूछा ही नहीं उनको, फॉलो अप नहीं उसके ऊपर। उसके बाद सबने कहा ठीक है बस। अच्छा उन्होंने तब भी अपनी सारी हरासमेंट की बातें चली, सब कह रहे थे कि ओ माय गॉड कैंसिल। उन्होंने कहा मेरा गाना आ रहा है 25 को, उसके बाद मैं बातें करूंगा। 3 दिन मुझे अपने गाने पे काम करना, बड़ी मेहनत की मैंने अपने गाने पे, गाना नहीं चला। सैड। खैर तब पता नहीं ये सब कुछ हुआ था, तब भी कुछ फॉलो अप नहीं हो सका था, उसका एंड नहीं निकला था, बात कोई बैक एंड फोर्थ चलता रहा था। अभी अली ने कोई रिस्पांस नहीं दिया इस पूरी बात के हवाले से। अभी समाहा की अब वैसे कहीं ना कहीं अली कुछ भी नहीं कर रहे, देखो है तो नहीं कोई एक्टिव पार्ट तो नहीं इंडस्ट्री का। मुझे ना आयशा बिंदी की एक बात कितनी आपके दिल पे लगती है, मेरे दिमाग में की बात याद है। उन्होंने एक लाइन लिखी थी बीच में, मुझे अभी भी क्लियरली याद है कि एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद मुझे कि अल्लाह करे तुम कभी जिंदगी में तुम्हें अपनी क्रिएटिव आवाज ना मिले, तुम कभी जिंदगी में काम बना ही ना सको, ये तुम पे अल्लाह की लानत हो, तुम अकेले मरो, तुम दुखी मरो और तुम कभी काम कर सको ना। और एक आर्टिस्ट ये बड़ी बात है जिसे कहना कि आपको अपनी क्रिएटिव वॉइस ना मिले कभी का, जो होता है ना जो म्यूजिशियंस एक्टर्स सब उनका होता है, वो कहते हैं कि हमारा क्राफ्ट जो भी ना क्रिएटिविटी, हाँ जो भी, तो उसमें हमारी एक वॉइस होती है, हमारा क्राफ्ट होता है, उसमें अगर आपको अपनी आवाज़ ही ना पहचानो एज ए सिंगर कि आप क्या कंटेंट बना रहे हो, तो वो बहुत बड़ी एक तो वो भी तब इतनी हरकतें करी जाते हैं। अब एक था अगर आपने, मुझे नहीं पता टाइमलाइन क्या कि इनका तब की बात है, बट अब 1 साल बाद अगर बोल रही है, पता नहीं शायद बात की बात हो तो वो अब इस पूरी मामले का मसला ये है ना कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में इस पूरी चीज़ को कोई ज़्यादा ना प्रॉपर लेता नहीं है। अब जो बड़े इश्यूज भी हैं, इवन अभी पता नहीं अली मीशा वाला इशू पता नहीं खत्म ही नहीं हो रहा, उसका इतना केस लंबा हो, मीशा थी वहाँ पे प्रूव हो चुकी है मीशा गलत तो कहना चाह रही, वो भी इतना लंबा टाइम चला 5 साल के, एक पॉइंट के बाद लोग फिर इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, फिर कोई इस पे कुछ होता नहीं है। तो ये फिर महाली काज़मी इस बात को परसू कर रही है, अभी हमें नहीं पता, हमने उनसे रीच आउट किया है और आई थिंक गैल्स का आर्टिकल भी आ रहा है। बाद में हमारे आर्टिकल्स बहुत हो रहे हैं आजकल, आप लोग उनको जाके देखें, हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे ओपिनियंस आ रहे हैं। फिजान को एक बड़ा सा शाउट आउट, जो हमारे एडिटर हैं, तो वो बहुत कमाल के आर्टिकल्स कर रहे हैं, ओपिनियंस आ रहे हैं, रिव्यूज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। तो आप जाकर मैंने आर्टिकल्स भी देखें, एक आर्टिकल इसमें भी आने वाला है, वो माह से बात किए तो वो माह अपनी साइड इन डिटेल बताएंगी। बहुत सैड लगता है जब काम वाले एंगल में जो एक पावर वाली पोजीशन में वो इस तरह की हरकतें करते हैं। वो एक सिंगर थी, एस्पायरिंग सिंगर थी, उनको ऑडिशन के लिए क्रिएटिव टैलेंटेड बंदी हो, उनको इस तरह करो, मतलब पता नहीं मुझे ये बहुत, जब जिनके पास एक पावर पोजीशन होती है ना, वो इस तरह की हरकतें करे और दूसरा बंदा कहीं ना कहीं नहीं कुछ कर सकता होता, वो बहुत मुझे गलत लगता है। आगे बढ़े फिर, हाँ लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि हर अकाउंटेबिलिटी आए भाई, कि कुछ गलत हो तो उस पर अकाउंटेबिलिटी हो, हाँ कुछ हो सके कि इंस्टा से इजीियर सेड देन डन यार, क्या ही होता है। हाँ बड़ा हो कि कुछ रिजल्ट निकल सके कि आगे बढ़े फिर लॉ के थ्रू या कुछ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और थोड़ी ज़रा एक डार्क टर्न, ये शो ने थोड़ा एक डार्क सी बात ही है। शाबिर जाफरी की एक वीडियो सामने जहाँ पे वो अपनी बीवी आयशा बेग को गद्दी से अटेम्प्ट टू मर्डर था, वो कहीं ना कहीं चाहते कि मर जाए और वो मर नहीं रही थी। टेक्निकली अटेम्प्ट टू मर्डर था यार। एक वीडियो थी, कंटेंट क्रिएशन, एक रील थी 15-20 सेकंड की, कॉमेडी थी, डार्क कॉमेडी थी, ब्लैक कॉमेडी थी। हाँ उस सही गलत उसकी बात हम बाद में करेंगे, भी लोगों को बता दें एग्जैक्टली था क्या। एक 15-20 सेकंड की वीडियो थी कि भाई मेरी बीवी को मैं मारने आ रहा हूँ, वो मारे होते हैं, वो टांगी होती है साइड पे, तो वो कहती है तुम क्या कर रहे हो, फिर कहते हैं तुम्हारे नेक के लिए मैं कुछ देने आया था, फिर वो वापस हो जाती है। अच्छा अपेरेंटली ये एक ट्रेंड चला दुनिया भर में, जहाँ पे आप इस ऑडियो पर आप अपनी बीवी के साथ आई थिंक रील बनाते हो जहाँ पे आप मारने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एक ट्रेंड चला, मैंने कमेंट पढ़े थे काफी ज्यादा। इंटरनेशनल ट्रेंड, हाँ ट्रेंड हमारे से इंस्पायर हुआ ये,
देसी कम्युनिटी से, क्योंकि हम लोग बड़े खुश होते हैं हाँ। औरतों को लानते बेच के कि शादी हुई मनहूस सारी हाँ। जिंदगी च आ गई, होते कोई सुख दा चैन ही जिंदगी नहीं तबाह रहा। हो गई, हाँ। मायके भेज दो माँ के पेड़ तो जल्दी आई है, तौबा तौबा तौबा, बक बक कर दी, हमेशा हर बंदे ने बुराई करनी है। अब लड़कियां भी म्यूरो एक कॉमन कॉमेडी है ना जरा एक कल्चर में हमारे यहाँ। लड़कियां भी कुछ नहीं कहती, कहती करी जाए कुछ नहीं होता। हाँ, घर जाके सानू दसेगी फेर होए ना, घर जाके बेचारी कुछ कह पाती है ना कुछ होता है, बस ये खुश होते खुद ही खुश होते रहते हैं। तो यहाँ से प्रॉब्लम ट्रेंड आया होगा, किसी वहाँ बाइक से देसी ने अब किया जब ये होगा। वीडियो सामने आई तो बहुत से कमेंट्स आए इस वीडियो को लेके, भाई ये बहुत इंसेंसिटिव है, आप डोमेस्टिक अब्यूज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन हमारा है। पहले बहुत तो कॉमन है। अब जो शावीर के फैंस होंगे कहेंगे वो भी तो मारना चाह रहे अपनी बॉडी को, मैं भी तो मारते थे, की हो गया। हाँ, तो इसको तो लोग लेके नहीं बहुत देखते इतना। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि ये वीडियो गलत है, बनी चाहिए नहीं। शाबीर ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया है, उन्होंने I'm glad. अपॉलॉजी या कुछ उन्होंने नहीं किया, बट उन्होंने इसको डिलीट कर दिया है। ईमान आपका क्या टेक है, आपको वीडियो क्या लगी, सही मुझे गलत बहुत लगी? इनसेंसिटिव लगी, लेकिन मुझे वैसे लगा फनी की वगैरह की बात हाँ। अलग बात, मतलब मुझे फनी भी नहीं लगी। Exactly, मेरे टू मुझे सेंस अजीब ये सी है कि लगी। हम सब बहुत इंसेंसिटिव बातें करते हैं, हम सब हाँ। बहुत जोक्स क्या करते हैं, और कॉमेडी में होता ही यही है, मजाक होता ही मोस्टली इंसेंसिटिव होता है। पता नहीं होते, बाल काट देते, कुछ टिक्का मार दिया, कुछ हाँ। मतलब कि इंटेंसिटी आप मार ही रहे हो मैं बंदे इसमें को। मुझे कुछ फनी लगा नहीं इसमें। और कुछ आपकी अभी भी शादी सब हैप्पी हैप्पी चल रहे हैं, तो हाँ। मुझे उस एंगल में भी लगता है कि सेंस ही नहीं बननी थी आप लोग की वीडियो मसला बनाना। पता है क्या मसला है कि आहिस्ता आहिस्ता ना हम सब लोग बहुत ज्यादा वो कह लो पॉलिटिकली करेक्ट हो चुके हैं, हर चीज में हम लोग कहते हैं ये गलत है। अब अक्सर बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं शो में कि शमूल ने भी बता के हटे हैं, स्क्रिप्ट नहीं फेंकनी। बहुत सी पुरानी जो कॉमेडीज थी वो अब शायद इतनी लोग उनको ना कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें, क्योंकि यह बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट है। हम कॉमेडी सर्कस बचपन देखते थे, उसमें कितनी बात होती थी रंग पे, हाइट पे, चीजों पे। अब नहीं बातें कर सकते। उमर शरीफ की कॉमेडी बड़ी होती है इस तरह की, तो अब बातें अब नहीं कर सकते। तो वो जमाना बहुत बदल चुका था। उस जमाने में इस तरह की वीडियो आना, खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क पे जहाँ पे बहुत ज्यादा केसेस आए दिन सुनने में आते हैं, तो वहां पे थोड़ा वो गलत मैसेज देती है। अब मुझे लगा था कि फनी नहीं थी, बस ये मेरा सवाल ये था कि इट वाज नॉट इवन फनी, है ना? बहुत एक बेतुकी सी वीडियो थी। शाबीर ने एक और वीडियो लगाई उन्होंने इंस्टाग्राम पे, जहां वो रमजान के खातिर इफ्तारी की तैयारी मैं कर रहा हूँ, सब लोग जा रहे होते हैं, कहते हैं मैं बस ऐसे से कर रहा हूँ, ये मेरी कंट्रीब्यूशन है। वो एक फनी वीडियो थी, ये फनी नहीं थी। हाँ, बट आई होप कि उन्हें रियलाइज हो जाए कि नेक्स्ट टाइम उन्हें रिस्पांसिबल होना है और इस तरह एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज ट्रेंड्स बहुत चल रहे हैं दुनिया में, हर ट्रेंड को फॉलो नहीं करना होता। एग्जैक्टली, बिकॉज़ हमारे जो कॉम है, हम लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं चीजों को लेके। दुनिया में भी हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं चीजों को लेके। बहुत पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, हर कोई लाइक्स वगैरह के लिए ना हर चीज करने को तैयार हो गया। बहुत पता नहीं सोशल मीडिया गंद कर दिया। अभी खाकान भी कुछ देर पहले आया था, वो एक वीडियो बनाई थी, क्या थी वीडियो, खाकान ने भी किसी ज़ल्ज़ले को लेके वीडियो बनाई थी कोई, तो उस पे भी लोगों ने कहा था बड़ी इंसेंसिटिव वीडियो बनाई है आपने। वो अली रज़ा आ गया मुझे याद, जो व्हीलचेयर वाला किया था। वो तो एक्सट्रीम, वो तो सब गन था ना, उसमें कुछ नहीं था। शाबीर वाला भी सॉरी गंदी था, बीवी को अपना क्यों मारोगे, क्या मजाक हुआ, पता नहीं अजीब सही था। सॉरी, मुझे पर्सनली अजीब ही लगा। तो सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। एज एन इन्फ्लुएंसर जस्ट बी अ बिट केयरफुल व्हाट यू आर पुटिंग रिस्पांसिबिलिटी होती है। आउट। आप इतने फॉलोअर लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आप क्या कंटेंट दे रहे हैं, आप क्या प्रमोट कर रहे हैं, तो प्लीज बी आगे बढ़ने पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में जो बहुत सेल्फ अवेयर हैं, जो बहुत अक्लमंद है, जो बहुत अच्छी बातें करे, और जिनको देख के मुझे ऐसा लगा कि आई एम ग्लैड हमारे पास इस तरह के सेलिब्रिटीज भी मौजूद हैं जो डिस्पाइट नॉट बीइंग टू ओल्ड, मतलब बहुत यंग है वो और फिर भी इतनी अक्लमंदाना बातें कर रहे हैं। मैं खास तौर पर उंगली तालियां बात हम लोग कर रहे हैं, बात करें अजान समी खान के इंटरव्यू की जो अभी आया निदा यासिर के शो में, और उन्होंने क्या खूबसूरत बातें बोली। सेल्फ अवेयर इतने, मुझे वो ये एक कीवर्ड है इस पूरे पॉइंट का कि उन्हें पता था कि मेरी कहाँ पे वीकनेस है, मैं कहाँ पे लैक कर रहा हूँ, एक्टिंग की बात करूँ, अपने प्रिविलेज की बात करूँ, मैं बात को जिक्र कर रहे थे, एक्नॉलेज कर रहे थे। आज तक मैंने कभी कोई एक्टर नहीं देखा और जो हमारे एक्सेप्ट करे कि मेरा इंडस्ट्री वाले सारे एक कहते हैं ना एक भवन में रहते हैं, एक कहते हैं ना जैसे धुंधला सा सब कुछ होता है, उन्हें नहीं पता चलता क्या हो रहा है, बड़ा फजी होता है उनकी दुनिया में कि कुछ सही जा रहा है, गलत जा रहा है, तो हम बेस्ट है, हम बस विक्टिम है, हमारी जाती हो रही है। हाँ, वो अपने बब में खुश होते हैं, उनका कुछ कह ही नहीं एक बबल है बड़ा सा, एक बहुत बड़ा बबल, और शायद आई गेस उनके साथ इर्द गिर्द लोग भी इस तरह के होते हैं। अजान आई थिंक सर क्या काम किया सर, आप रे गए हो मैडम, क्या शॉट दिया मैडम, आप तो खा गए, कोई किसी को खा रहा होता। हाँ एग्जैक्टली। तो मुझे अजान के बड़ा अच्छा लगा, अजान ने अपना ओन किया कि एक्टिंग में भी अपने आप को रेट करना था। मैं 3-4 करूंगा, मैं एज एन एक्टर 4 अभी सीख रहा हूँ, मैं उसमें बहुत नया हूँ हर चीज में अपनी लाइफ के बारे में। नेपोटिज्म वाली बात थी वो मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी, मैंने आप उस पे थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगी? बेसिकली उन्होंने बोला कि मतलब कि हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जैसे लोग और बातों में कहते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह में, बट इतने फ़ायदे होते हैं कि हम सबको जान पहचान तो चलो होती है, बट आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है। मेरे कॉन्टैक्ट्स की वजह से समझो अगर मुझे होस्ट बनना हो, अब मैं निदा जी के थ्रू आके होस्टिंग सीख सकता हूँ। एक होस्ट बनना होता है, मेरी वालदा आपको फोन करती बोलते हैं अजान सीखना चाहता है, आप आ सकते हैं उनको मतलब कि अंडर शैडो उनके सब कुछ म्यूजिक में समझ जाना सकता हो तो हूँ। मैं किसी म्यूजिशियन, मेरे एक्सेस है मेरे पास। कॉम्पोजिशन सीखनी थी, वकार अली साहब हैं, तो मैं उनके स्टूडियो में जाके बैठा करता था। तो बड़ी एक वैलिड बात उनकी कि वो एक कम्युनिटी होती है, एक सर्कल है जो आपके लिए इजी एक्सेस होता है। वही बात है जो राजकुमार राव की और सोनम कपूर की बात थी, नहीं उसने
सिद्धांत चतुर्वेदी ने कहा था अनन्या पांडे को, सॉरी, कि अनन्या पांडे कहती कि हमारी बड़ी जिंदगी मुश्किलात थी, हम ऑडिशन में पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, तो उसने कहा आपको उस कमरे तक पहुंचने में आपको कोई मेहनत पड़ी, हमें उस कमरे तक पहुंचने के लिए बहुत कमरों से होकर जाना पड़ा। सिमिलर राजकुमार राव और सोनम कपूर वाली बात याद है कि सोनम कपूर कहती है क्या लाइक दैट, क्या लेम से बात थी, और ना स्टूपिड बात थी, पता नहीं क्या सोच रही थी। राजकुमार ने कहा बड़ी प्रिविलेज हो, नहीं यू नो आई वाज लाइक डैड आई वांट टू वर्क, Dad said, "ये सब directors डैड से मेरे दोस्त हैं इनसे काम करो। मैंने कहा नहीं डैड, संजय लीला मंसाली के साथ काम कर। डैड ने कहा वो तो मैं जानता नहीं हूँ, वो पता नहीं कैसे होगा, मतलब यू हैड द ऑप्शन टू चूज ना कि आपने किस साथ काम करना है, तो वो प्रिविलेज ही होता है सारा, वही प्रिविलेज होता है। और मुझे अहसान की बात अच्छी लगी उनका, अब एक किस्म का, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी देखता हूँ तो मेरे लिए सेकंड नेचर हो गया सारा काम, मेरे लिए इजी है हर चीज सीखना, वो माहौल सेकंड नेचर बन जाता है। मामा सबको समझा देती हैं, सब कुछ वगैरह, तो मुझे बहुत पॉजिटिव लगती सारी बातें। इवन उनके अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे उन्होंने जो स्टार्स है लोग कभी भी ओन नहीं करते कि आप अपनी बीवी के साथ एज अ हस्बैंड आप कैसे हैं, एज अ हस्बैंड खुद को कितने स्टार्स देंगे? तो तब रेट क्या दो परफेक्ट, आई थिंक पहले मैं खुद को 3-4 देता। परफेक्ट। हमारी जिंदगी जन्नत है। उन्होंने एक्नॉलेज किया इस बात को कि मैं एक इतना अच्छा हस्बैंड नहीं था, आगे नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी गलतियों पे काम करूं, अगर कभी दोबारा ऐसा हुआ तो कोशिश करूंगा 8-9 की। बच्चों के लिए भी उनका मैं इतना अच्छा डैड शायद नहीं हूँ, 6-7 है। आई वांट टू बी अ 9 और 10। मुझ में कुछ चीजें हैं जो मुझे और बेहतर करनी चाहिए। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत पॉजिटिव बात थी कि मैं चाहता हूँ अपने बच्चे जो भी, मैं कभी भी फोर्स नहीं करूंगा कि वो म्यूजिशियंस ही बने, जो उनको लाइफ में अच्छा लगता है, अपनी अम्मी के बारे में। और उन्होंने इतना मुझे लगा, मैंने कहा मोस्टली लोग कहते हैं हम बात नहीं करेंगे, उन्होंने मतलब अनांसमी के बारे में बात भी की, मतलब सब बातों को उन्होंने टच किया कि हाँ मैं पहले इतना क्लोज नहीं था, लोगों की बातें भी आप सुनते हो सब कुछ, अब मैं जब बड़ा हुआ मेरा दिमाग में फिर अपना मैं सेन हुआ तो मैं खुद एक कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि किसी वजह से क्यों जो भी हुआ। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वो किस प्रो थे क्या एंटी थे, बट उनका अब मुझे पता है कि मैं जब बात करता हूँ तो मैं करना चाहता हूँ खुद, मैंने खुद अपना डिसीजन बनाया कि मैंने क्यों कनेक्ट करना नहीं करना, और अब सबसे कनेक्टेड हैं, तो मुझे बहुत पॉजिटिव इंटरव्यू लगा, एंड ऑनेस्ट इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कुछ नहीं छुपाया, वो खुल के उन्होंने सारी बात की, बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा इंटरव्यू। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते बात करते हैं दो और ऐसे इंटरव्यूज की जहां पे बहुत कुछ बताया। ईमान ने लास्ट वीक इन पर की थी पीएचडी, आपके लिए वो पीएचडी पेश करी थी ईमान को, लेकिन लास्ट वीक हमारा शो आप तक नहीं पहुंच सका, तो आज ईमान पीएचडी पेश करेंगी। ईमान एक बहुत मिनी छोटू सी पीएचडी पेश करेंगी एक स्पेसिफिक पॉइंट की, तो लास्ट वीक शायद हमारा टाइटल होता, वो एक पॉइंट था जो मैं चाहती हूं कि रहे, बड़े मजे का बात था, बैटल ऑफ द मेड्स, सारा फलक वर्सेस हिना आगा। ईमान शुरू हो जाए। दोनों इतने बह गए ना अपने पॉइंट पे। सबसे पहले भी सारा और फलक आए थे, उन्होंने आके बोला कि अच्छा ऐसी कौन सी चीज़ सारा काम करने में पसंद नहीं करती, का काम जो है वो करना अच्छा नहीं लगता, उनको उन्हें बर्तन धोना बिल्कुल नहीं पसंद होता, मेरे नाखून वगैरह खराब हो जाते हैं, बर्तन धोना, नेल्स खराब हो जाएंगे। तो हमारी 2 तो मेड्स हैं ही हैं, हमने एक संडे के लिए एक्स्ट्रा पे दे करके बुलाई हुई ताकि वो संडे को आके बर्तन वगैरह धो ले। हमने एक एक्स्ट्रा मेड रखी हुई है जो सिर्फ संडे वाले दिन आती है। नॉर्मल बात गुड बात चल रहा था, उसके बाद पता नहीं क्या इनको सूझी, एकदम ऐसे झूमे। सारे कहा फलक जरा याद करो वो दिन हमारे पास कितनी हाउस हेल्प्स थी। फलक कितने हेल्पर्स थे? 5-4। फलक ने कहा 4 या 5। 4 से 5 थे। 5। एक आपको अपने हाउस हेल्प से गिनती नहीं पता, 4-5 कौन सी 20-30 थी, उनका 4 या 5 थी। इतने ज्यादा हाउस हेल्प हो गए थे कि हमें लगता था, हाँ जब सारे एक्सपेक्ट करी थी तो उन्होंने कहा इतने ज्यादा हाउस हेल्प हो गए थे, हमें फिर लग रहा था हम उनके घर में रह रहे हैं। 5 हेल्पर्स फलक ने रख दिए तो हमें लग रहा था कि हम उनके घर में रह रहे हैं। बहुत हाउस हेल्प, बहुत हाउस हेल्प, बहुत हाउस हेल्प। पूरा इंटरव्यू हो गया, बात चलेगी। नेक्स्ट है आगा और हिना, उन्होंने इसका बिल्कुल ही उल्टा कहा, हमारे घर में हाउस हेल्प है ही नहीं, हमारे घर पे कोई हाउस हेल्प नहीं है। उनका ना मैं कुक रखता हूँ, ना मैं कोई बर्तन साफ करने के लिए बुलाता हूँ, ना मैं कोई कपड़े इस्त्री करने के लिए बुलाता हूँ। There is nobody to clean, there is nobody to cook, there is nobody to wash up. हम वॉशरूम खुद साफ करते हैं। हम अपना बाथरूम पूरा उसकी डीप क्लीनिंग कर रहे थे। हम सब कुछ खुद साफ, हम कमोड खुद साफ करते हैं हम लोग संडे को डीप। सबसे मुझे फनी लगा, निदा सब सुनती है निदा का, तुम लोग गंदे घर में रहते हो तुम लोग गंदे घर में रहते हो, तुम लोग गंदे घर में रहते हो। हम खुद ही अपने का नहीं, हम खुद ही करते हैं सब कुछ। निदा का ना करो कैसे, निदा से खुश शौक में थी कि कैसे हो सकता है कि तुम लोग एक्टर यार, बहुत एक्टर्स उनका मेन काम कर रहे हो। उनका मेन मुद्दा ये था कि हम क्या करें, मेट्स का टाइमिंग नहीं मैच कर पाते। हमारी जिंदगी ना मुश्किल हो गई थी कॉन्स्टेंटली हाउस हेल्प की टाइमिंग से मैच करना। हमारा सबसे बड़ा उनका गिला ये था कि हम किस तरह मेड को टाइमिंग करें। वो थोड़ा थोड़ा मुझे पता नहीं शायद दिन रात वाले एंगल में होता है कि आप फिर किसी को ट्रस्ट, पर लोग करते हैं ट्रस्ट, अब पता नहीं हर वक्त तो नहीं होता, पर खैर उनका हमारा टाइमिंग का बड़ा इशू होता है। तो आगा जो सारी कुकिंग करते हैं, 90% बड़ी बात है आगा के काम करने के बाद कुकिंग भी करते हैं। So I cook
That's the department that I take care of. हिना सारी सफाइयाँ संभालती, हिना ने फिर अपना प्रूफ भी दिया कि मैं वैक्यूम फेरती हूँ, मैं मेरे से टेस्ट लेके देख लो। अगर आपको डीप क्लीनिंग करनी है तो वैक्यूम उतना ज्यादा गंद नहीं है, झाड़ू से आपका काम हो जाता है। थोड़ा थोड़ा फिर उनका डीप क्लीनिंग करते संडे को, फिर सहरियों के बाद बाथरूम साफ करते हैं। एक दिन तो ये भी था कि सहरी के बाद बाथरूम पूरा उसकी डीप क्लीनिंग कर रहे थे। बहुत एक्सट्रीम सफाइयाँ करते हैं, इतने तो शायद हाउसर भी ना करती हूँ। बहुत डीप क्लीनिंग में चले गए कि सहरियों के बाद कौन बाथरूम साफ कर देगा, हम कल क्या करेंगे। फिर आगा ने एक दिन बर्तन धो के रख दी थी, मैंने कहा चलो ठीक है आज मैं झाड़ू थोड़ा सा फेर लेती हूँ। बहुत ज्यादा काम को करते हैं, फिर अगर सारी सफाइयाँ करते रह गए साइड से मैं खुद निदा के साथ हूँ, किस तरह हो सकता है। नहीं पता है, आई डोंट साउंड इनसेंसिटिव और क्लासिस्ट, बट आप एक सर्विस किसी की अवेल करते हैं जब आपको पता है कि आपके टाइम की इतनी वैल्यू है कि मतलब अगेन मुझे बहुत अजीब लग रहा बात कहते हुए कि आपके टाइम में इतनी वैल्यू है तो आप वो काम किसी और को डेलीगेट करते हो इतने पैसे देके कि आप उस टाइम में इतने पैसे अपने कमा सको। तो ये मतलब इसमें गलत बात नहीं है हाउस हेल्प रखना कि आपको असिस्टेंस मिल जाती है। हाँ वो अपने जरा बह के 5-5 नंबरों में वो 5 मेड या 0 मेड दोनों जीप थे, वो भी जीप चले गए, वो ओवरबोर्ड चले गए कि अंडरबोर्ड चले गए। हाँ बच्चों ने 5 मिनट रखने की तो क्या थी। हाँ पता नहीं वो भी थोड़ा ज्यादा लगा कि 5 मिनट की तो क्या थी। तो खैर ये मेड के बाहर रहना भी बड़ा अजीब लगा मुझे। खैर बट चलो आई होप कि उन्होंने फिर कहा हम बहुत ज्यादा लोगों से इंस्पायर हुए थे, हमने कुछ एक्टर्स बता नहीं सके कौन, नहीं कुछ एक्टर्स भी कहा, पता नहीं कौन, मुझे नहीं पता कहाँ के, इंडिया के कहाँ के, कहीं किसी एक्ट्रेस को देखा उन्होंने काम करते हुए। अंग्रेजों को देखा होगा, अंग्रेजों को भी एक्टर मुझे लगता है अंग्रेज करते काम खुद बड़ा, एक्टर ही करते हैं, एक्टर नहीं करते एक्टर जितने हैं ना। हाँ क्या बोले मान सॉरी बोले मान सॉरी कुछ बोलना पड़ेगा आपको, कुछ तो बोलना पड़ेगा नहीं, आपको, कुछ नहीं कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको। एक्टर कभी कुछ ना करे, कुछ ना करे, पानी भी कि हमें पिला दो। हाँ और कहीं ना कहीं हम देखा जाए जितने वो इन देयर डिफेंस जितना हर कोई उन्हें मतलब कि बहुत प्यार मिलता है। पता ये बात मैं ना भी अपने दोस्त से कर था लास्ट वीक की कि एक्टर्स इतने ज्यादा वो क्यों होते हैं कि सेट पे ना इतना उन्हें क्यों लगता है कि हम एक गॉड गिफ्ट मैनकाइंड है, बट देन इट्स बिकॉज दे हैव बीन ट्रीटेड इस तरह से। सबने बना दिया कि एक्टर सेट पे आएगा तो बेबी के लिए कुर्सी लाओ पकड़ लाओ चूस लाओ, क्यों वो भी एक इंसान है। हाँ आप उनको सही एक कंफर्टेबल जगह दो। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि एक्टर्स बहुत ज्यादा मतलब कि इंसान से अलग ही चले जाते हैं, पता नहीं बहुत अपने आप गॉड गिफ्ट मैनकाइंड। हाँ बहुत पता नहीं अजीब ही जोन में चल जाते हैं, जबकि इस तरह किसी को भी नहीं होना चाहिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और इंटरव्यू को जो खास तौर पर मैंने डलवाया। आप सब लास्ट वीक वेट कर रहे थे ईमान की पीएचडी का और मेरे रिएक्शंस का। बात कर रहे हैं किसकी? ज़ारा शेख की। और ज़ारा शेख को लेकर मेरा प्यार आप सब लोग जानते हैं। ज़ारा शेख का ज़ारा शेख का जो इंटरव्यू था ऑब्वियसली थोड़ा बहका था, तो इसकी ज्यादा बात मैं करना नहीं चाहूंगा। ज़ारा शेख थोड़ी जरा बहकी बातें उन्होंने की, बट मैं यहाँ पे बस अप्रिशिएट करना चाहूंगी निदा यासिर को और हनीफा रुको दोनों को। मैं वैसे निदा यासिर को मैं वैसे भी अप्रिशिएट, मैंने भी बहुत से इंटरव्यूज देखे ना पीएचडी अजान वाला सब, निदा यासिर बहुत अच्छे से संभालते हैं हर चीज़ को। जैसे मुझे पर्सनली लगा, मुझे नहीं पता एक्चुअली ये बात थी कि नहीं, आगा हिना के इंटरव्यू ना एक वो गेम थी जहाँ पे पिक्चर्स दिखा के ना उन्होंने बातें पूछनी थी। अब एक पिक्चर थी वो फैमिली की थी, मुझे लगा वो शो वालों ने पूछा था कि फैमिली का पूछना, तो निदा ने बात बदल के कर दी कि कोई गेस्ट तुम लोग के घर आए तो तुम लोग क्या करते हो। अनइनवाइटेड गेस्ट आ गए, क्या पहले ख्याल क्या आता है? कुछ वो एकदम ऑकवर्ड हो गए थे, कुछ बच्चे थे इस पिक्चर में और वो फैमिली, तो मुझे लगता है निदा बहुत ज्यादा उस तरह सोचते हैं किसी की फीलिंग्स हर्ट ना। निदा ने ज़ारा शेख वाले इंटरव्यू में भी एक सेकंड के लिए भी फील नहीं दिया, वो पूरा उनको ज़ारा शेख ही कहती रही। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत निदा ने इज्जत दी और मुझे मैं बात डिटेल में क्या बोलूं, बट अच्छा लगा मुझे बहुत। हाँ आपको पता चलता था कुछ लोग सब मीरा है, ठीक है, लोग मीरा को जान के इंटरव्यू में इस तरह से बातें करते हैं, मजाक निकले कंटेंट निकले, बट कभी मीरा को उस तरह बात करके देखिए मतलब कि एक इंसान ही है ना। अब आपको पता है उस तरह की बहकी स्टेटमेंट्स दे देती हैं। इस तरह ज़ारा शेख अपने माइंड में उनको यही था कि मैं काम नहीं करती, मैं इस तरह मैं चूजी मैं वगैरह, मैं पैसे एक्स्ट्रा दे आती हूँ लोगों को, मुझे पता नहीं बहुत लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल। थोड़ा बहका इंटरव्यू था, बड़ा अच्छा लगा ज़ारा को देख के, ज़ारा प्यारी लगी मुझे। शी लुक नाइस, उनके बाल चाल थी कि मैं तुम लोग तो ईद के कपड़ों में आ गई, मैं देखो जीन्स में आ गई, मैं क्या करूं, मैं चलो कोई नहीं। हरीम ने भी बहुत से संभाला। अब ज़ारा को और देखें काम करते हुए टेलीविजन में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दो खूबसूरत अदाकाराओं की। बात करें सबा कमर और माहिरा खान की। ये इकट्ठे आपको देखेंगे एक प्रोजेक्ट में, जो कंसीव हो रहा है मोमिन के दिमाग में। यार सरमत खुसट का एक सेशन चल रहा था इंस्टाग्राम पे, सवाल जवाब लोग पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं सबा के साथ भी काम जल्द करूंगा, माहिरा के साथ भी जल्द करूंगा। तो मैंने कहा कितना मजा आए अगर सबा और माहिरा इकट्ठे आए एक प्रोजेक्ट में, और अगर ये कोई कर सकता है वो है सरमत खुसट, है ना ईमान? हाँ मुझे नहीं लगता वैसे हो सकता है। मैं अभी नहीं कह रहा, मैं ईमान को कल भी कह रहा था कि ईमान कुछ सालों बाद जब थोड़ी अपॉर्चुनिटी थोड़ी आपकी कम होती है तो ऑब्वियस बात है आप थोड़ा ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हो जाते हो, तो तब आई थिंक एक टू और हो सकता है डिफरेंसेस भी थोड़ी खत्म हो जाए। अब मतलब कि अभी भी मसला कोई नहीं है, डिफरेंस नहीं है, जस्ट दैट बन गया हुआ है,
पर वो आर्टिस्ट का होता है क्लाश, एक हल्का सा होता है, एक रहता ही कहीं ना कहीं, 2 लीडिंग लेडीज का होता है, टेंशन वगैरह हर चीज का होगा। अच्छा अगर जाएंगे कहीं तो किसको बात बहुत होती है, संभालना बड़ा मुश्किल है। मैं खुद कभी इनका मजा आएगा, पता है जूही चावला ने, और मैं मतलब वो उन्होंने बहुत ही एंड पे जाके करियर में की, जूही चावला, माधुरी दीक्षित ने, मैं उस टाइम को सोच रहा हूँ, समझ रहे हो, पर मुझे लगा नहीं मायरा की वैसे जवाब when they in their late 40s में भी या early 50s में भी, तब जाकर ना कुछ इकट्ठे मजे का लगेगा। अभी भी कह रहे थे क्या कमाल की बात है, अभी तक मुश्किल लग रहा है मुझे। अच्छा मायरा ने जवाब दिया ना पॉजिटिव भी था, पर मुझे कहीं ना कहीं लगा पॉजिटिव नहीं था। क्या मतलब? उनका इंशाल्लाह when the stars align as they once did they shall again। और पहले उन्होंने दिल इमोजी वाला बनाया, ये स्माइल साफ क्रिप्टिक सी होती है कि ना स्टार को मिलने ना ये फिल्म कभी होनी। सरमत मायरा से पूछा, सरमत से पूछा क्या मायरा के साथ काम करेंगे, तो मायरा ने अपना जवाब दिया, सबा से पूछा, सबा ने अपना जवाब दिया। सबा को मायरा और सरमत के भी कुछ चल रहे थे बीच में इश्यूज, कमली के टाइम में, तो मुझे ऐसे पर्सनली फील हुआ कि उन्होंने कहा सितारे देखते हैं, उन्होंने कहा इशू रिजॉल्व हो गया, बट अभी देखो अभी सितारे फिर भी गर्दिश में जा सकते हैं। अच्छा पता है मायरा और सबा फिल्म करें, फ्यूड एक टीवी शो बड़ा मजेदार है जो मुझे बड़ा पसंद है, वो है 2 अदाकारों के फ्यूड के ऊपर। माहिरा, मुझे मोमिन अभी आप भी एक्टर ही लग रहे हो, जैसे अपनी दुनिया में खुश होते हैं ना, तो कभी दिनों इतना खुश रहते कुछ नहीं देख रहा। माहिरा प्लेज माहिरा टाइप कैरेक्टर, सबा प्लेज सबा टाइप कैरेक्टर, और दोनों का एक फ्यूड हो गया। फ्यूड क्यों था, कैसे बना, थोड़ा मतलब रियलिस्टिक भी हो, मतलब थोड़ा असली की बातें भी हो, और जब भी होगा ना, जब ये फिल्म हो रही होगी, मैं सरमत के लिए एक किट लेके जाऊंगी मेडिसिन की। बहुत मुश्किल हो गया इस सीन में, मेरे पे लाइट डाली, इस सीन में मुझे किया। तभी लेट 40s अर्ली 50s में कह रहा हूं मैं, लेट 40s अर्ली 50s में। I would like to be an assistant director if you want me, तो मैं जरूर सबको संभालने के लिए वहां पे होंगी। बेबी मैम सबा मैम मैंने देखा मायरा वाला कार्ड, हमने सीन काट दिया वहां पे जाऊंगी, मैम सबा का सीन काट दिया, काटा किसी का नहीं होगा, मूवी जैसे आप चाहते हैं सरमत वैसे सरमत होंगी, बट उनको मैं कहूंगी मैं टीम मायरा और टीम सबा, तो सरमत यू हैव मी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, जहां हम बात करेंगे फिल्म्स की। कल ये शायद परसों ईद आ रही है, और ईद के मौके पे 6 पाकिस्तानी फिल्म्स लग रही हैं और 3 इंग्लिश फिल्म्स लग रही हैं। थोड़ी उनकी बात करते हैं, एग्जैक्टली फाइनल अपने ओपिनियंस देते हैं हमें क्या लग रहा है। सबसे पहले आप सबको मैं बताता जो एडवांस बुकिंग खुल चुकी है सब फिल्मों के लिए, तो आप अपने नजदीकी सिनेमा घर जाकर अपनी टिकट्स बुक कर लें। अभी हम बात करेंगे इन सब फिल्मों की, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी क्या प्रेडिक्शंस हैं, हमें क्या लग रहा है फिल्में कैसे निकलेंगी, अपना फाइनल हम लोग वर्डिक्ट देंगे इनके प्रीव्यू के हवाले से। पहले जल्दी से बात करूं मैं 3 अंग्रेजी फिल्मों की जो आने वाली ईद के मौके पे। पहले आ रही है जॉन विक का चौथा पार्ट। हम इसको नहीं देखते, बट लोग इसको बहुत पसंद से देखते हैं, बहुत इसकी एक फैन फॉलोइंग है इस फ्रैंचाइज की, तो उसकी चौथा पार्ट आ रहा है। और उसके अलावा आ रही इविल डेड का एक नया पार्ट आ रहा है, अगेन बहुत बड़ी फ्रैंचाइज है, उसको हम लोग देखते रहे पहले, फिर हमने देखना छोड़ दिया, पता नहीं क्या हुआ। मैं ईद पर डरना चाहती हूं। ओहो बहुत से पहले पार्ट्स हैं जो आपको देखे होंगे मान। तो इविल डेड का भी नया पार्ट आ रहा है, और सुपर मारियो ब्रोस भी आ रही है, सुपर मारियो ब्रोस भी आ रही है। वो आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान में लग रही है अभी कि नहीं, उसकी डेट अभी लॉक नहीं हुई, वो पहले ईद पे आने वाली थी, शायद हफ्ते बाद आ रही है, अभी कंफर्म नहीं पता, बट जॉन विक और इविल डेड कंफर्म लग रही हैं। अब बात करते हैं 6 पाकिस्तानी फिल्मों की। मनी बैक गारंटी, हुए तुम अजनबी, डाडल, लाहौर कलंदर, डोर और बशीरा गुज्जर। सबसे पहले यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा आई होप एंड प्रे एंड विश के भाई सब फिल्में अच्छा बॉक्स ऑफिस पे अच्छा बिजनेस करें और बहुत सारे पैसे कमाए, कि हमारे मुल्क के हालात भी बुरे हैं, हमारे सिनेमास के हालात भी बहुत फीके हैं। वी कैन ओनली वन होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट। ऑब्वियसली मुल्क के हालात थोड़े इतने अच्छे नहीं हैं, और जहां तक थोड़ी एक्साइटमेंट थोड़ी कम है फिल्मों को लेके, इतनी हाइप बहुत ज्यादा नहीं है, बट यू नो लेट्स जस्ट होप। प्रमोशंस भी कोई सही से नहीं कर रहे, प्रमोशंस बहुत फीके फीके हुए सबके, वो बात हम आगे जाके भी करेंगे हर फिल्म के हवाले से। आई थिंक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जी मनी बैक गारंटी की। तो उसके डायलॉग प्रोमोस आ चुके हैं यूट्यूब पे, कोई प्रॉपर गाना अभी एज सच नहीं आया। आई थिंक गाना की फिल्म है भी नहीं, वो एक शायद चंक होगा, वो आयुष उमर का एक एक सीक्वेंस प्रॉब्ली होगा, नॉट अ सॉन्ग है सच, और वो शायद स्टोरी लाइन की वजह से नहीं दिखा सकते होंगे, पीछे चोरियां वगैरह हो रही हैं, ये भी हो सकता है। अच्छा, इस फिल्म को लेके बहुत एक अहम अपडेट आप सबके साथ मैं शेयर करता चलूं। शान खान जिसके प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप लोग फौरन से अपनी टिकट्स बुक कर लें, क्योंकि फिल्म बहुत एक लिमिटेड टाइम के लिए सिनेमाज में आ रही है। क्या मतलब? एक अच्छा मार्केटिंग गेम में कहके आप यू नो वो एक पैदा कर दो, एक की भी इस पे डिमांड एक पैदा कर दो कि भाई ये हमेशा नहीं रहने वाली, कम टाइम है, फौरन ले लो, उतर जानी है, उतार लेंगे उसको वो। तो मैंने एक अच्छा अच्छा मार्केटिंग गेम में क्या है, आई लाइक दिस। जिसने भी ये सोचा ना बहुत स्मार्ट, ऊपर से आओ, उतर तो जानी है इवेंचुअली, तो हम कह देंगे कि हमने खुद उतारी है, ठीक है मान जो भी एक अच्छा मार्केटिंग गेम है।
हाँ Like it. तो इस फिल्म के हवाले से प्रमोशन इसकी चल रही है। अच्छा प्रॉपर ना जो एक ट्रेडिशनल प्रमोशन का तरीका होता था, इंटरव्यूज, कंटेंट, यू नो टेलीविजन अपीयरेंसेस, मॉल्स वगैरह, वो कुछ खास अभी पिछली ईद मुझे याद है किसी फिल्म को लेके भी उसका नहीं हो रहा। तफरी मच जाती होती थी। अगर मैं डिजिटल प्रमोशन की बात भी करूँ तो पोस्टर्स से लग रही है बट कुछ बहुत ज्यादा आपको ना इतना खास हाइप नहीं मच रही इस तरह से ना। हालांकि फिल्म के भी लाहौर में हुई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्रेलर लॉन्च टाइप, फिर कराची में दोबारा उन्होंने किया है। हालांकि वही लोग थे लाहौर में भी, कराची में भी, तो व्हिच आई थॉट वाज अ बिट स्ट्रेंज कि वही लोग क्या ही पूछेंगे दोबारा क्या है। हाँ तो वो इंटरव्यूज वगैरह हुए हैं, कंटेंट हुआ है। अच्छा हम लोग पहले भी बता चुके हम लोग कोई कंटेंट शूट नहीं करें किसी भी फिल्म के साथ, किसी भी सेलिब्रिटी के साथ, वो आगे जाके इवेंचुअली करेंगे। हम अभी कुछ नहीं कर मान मौलद जट के बाद से हमने प्रेमियर भी हम लोग नहीं जा रहे, वो तो हमने पहले स्टैंड लिया था। और हम लोग इंटरव्यूज वगैरह भी सवाल जवाब वाला वो सिलसिला नहीं कर रहे। हम लोग अम्मा टीवी में और व्हाट्स द 4 वन मैन कर रहे हैं। आगे जाके इवेंचुअली हमारा प्लान है, एक खबर है जो हम जल्द शेयर करना चाह रहे हैं, आपको शेयर करेंगे, तो तब हम इंटरव्यूज वगैरह भी करेंगे। तो हम लोग कंटेंट भी नहीं बना रहे, बाकी लोग जो कंटेंट बना रहे वो लोग सब कंटेंट शूट किया है, आ भी रहा है, आ भी चुका है। उसके अलावा इनकी एक बड़ी मजेदार वीडियो भी सामने आई जहाँ पे लगा उन्होंने खास तौर पे ईमान अली मुंशी को एड्रेस किया है। बेसिकली लगा व्हाट्स द 411 की बात हो रही है कि हमने जो कुछ बातें उठाई थी, कुछ हमने बात उठाई थी और किसी ने उठाई नहीं थी, तो उन्होंने पूरा एड्रेस किया। उन्होंने कहा फवाद तुम जो प्रमोशनों में नहीं ना जा रहे, मैं देख रहा हूँ तुम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करके। तो फवाद ने कहा मैंने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की थी मैंने। मैं तो फिर भी तुम लोग के ट्रेलर लॉन्च पे आ गया, बल्कि फिर भी ट्रेलर लॉन्च पे गया था। मैं ऊपर से आऊँ कि तुम लोग जो व्हाट्सएप फोन वाले गंदे लोग हो मेरे पे शक कर रहे थे, मैं फिर भी मारे बहुत उंगलियां उठाई थी। हाँ कि अपने फब्बू पे। हाँ नहीं फब्बू, मैंने फब्बू को उठाते हुए उंगलियां उठाई थी कि फब्बू के साथ ऐसा गलत हुआ फब्बू के साथ, तब अब देखें वो वाला। तो फब्बू ने फिर उसके बाद कहा कि मेरा वो भी बड़ापन था, मैं ट्रेलर लॉन्च पे आ गया, आके तुम भाग गए वहां से। हाँ लोग उंगलियां उठा रहे थे, हम भी उंगलियां उठाते सिर्फ ना, लोग तो नहीं थे, लोग कोई भी कहा उंगलियां उठाते कि भाग गए। और सब पूछ रहे थे कि फवाद खान कहाँ चला गया और क्यों चला गया। उनका और मैंने सब इंटरव्यू दे तो दिए थे, और क्या मैं कथक करके दिखाता, क्या मैं बिल्ली बन के दिखाता। इंटरव्यू दे दिए थे मैंने, उसके बाद क्या करता, कथक करके दिखाता या प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाता। तो उन्होंने कहा मैं सब कुछ कर चुका हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं फवाद, सब कहते फवाद डर गया, सब कह रहे थे कि फवाद खान डर के चला गया। फवाद को प्रॉब्लम मेरी आवाज सुनाई दी होगी इस बात पे। फवाद ने फौरन टेबल पे ठा मारा, फवाद कहा मैं नहीं डरता किसी से, कोई डरा मारा नहीं हूं मैं। अब मैं क्या करूं, तुम लोग इतने कंफ्यूज हो, कभी कहते हैं इंटरव्यू में कैरेक्टर रिवील नहीं करना, खुद कंफ्यूज हो, ये बताना है, ये छुपाना है, बल्कि बताना कुछ नहीं है, सिर्फ छुपाना है। क्यों? क्योंकि फिल्म खुल जाएगी। और इसी वीडियो को देखने के बाद मुझे पता चला मेरी फब्बू की प्यार की कश्ती जल चुकी है। फब्बू इज अ वेरी, बट एक्टर साथ ये होता है, बेहतर हो जाता है विद टाइम। अभी इस प्रोजेक्ट पे रिश्ते बनते बिगड़ते हैं। हाँ तो होपफुली फब्बू, but in all honesty I feel Fawad is a smart guy. He would understand and value कि ये लोग अपनी ऑनेस्ट बात रख रहे हैं। ये लोग डर के या सहम के मुझे खुशामदी हरकतें नहीं कर रहे। तो सिर्फ हम लोग हैं जो सच बोलते हैं, ऑनेस्टी, और कोई भी नहीं बोलता। सब बस नहीं, मैं सही बात बोलूं, किसने बात उठाई है वाली की फवाद खान रुकी गया, तो हमने बात उठाई थी। और मुझे मैं अगर एक्टर होती ना, मैं इतना अप्रिशिएट करती कि एक फॉरन आता है जो सच बोलता है, वरना हर कोई सिर्फ चपलूसियां कर रहा होता है और उठाते रहते हैं। एक बहुत मेनस्ट्रीम एक्ट्रेस जो मेरी दोस्त भी नहीं है, लास्ट हमारा शो जब नहीं लगा तो उन्होंने मुझे किसी का शो क्यों नहीं आया, मैं कब शो देखती हूँ, कहती हाँ मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ, मतलब आप लोग जो सच्ची बातें करते हो सरप्राइज मिल जाता है। हाँ कुछ अब किसी ने कहना था नांसती को कि आप लेट उठ के आपने सईद वाली पोस्ट किया, तो खुल के बात करनी चाहिए। ईमान loves Fawad, हाँ I love Fawad, we all love Fawad। If there's a बात थी हमने इसमें कुछ, हाँ ईमान ने मुझे प्यार नहीं कहा था, मेरी फब्बू से जाती हो गई है वहाँ। हाँ मेरे फब्बू की तरफ प्यार था और मुझे एक्चुअली मेरे फब्बू के प्यार में उठाया था, बट फब्बू पता नहीं उसको क्या ले गया हूँ, बट फब्बू वी लव यू। हाँ आई थिंक वहाँ पे वीडियो, अच्छा वीडियो से बड़ी अच्छी आइडिया लगा, वीडियो आइडिया बहुत अच्छा था। उन्होंने बात को अगेन बीइंग सेल्फ अवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें अंदाजा हुआ कि बात है उठ रही है, हम इस बात को एक अच्छे अंदाजे पेश करें। आई जस्ट फेल्ट द फर्स्ट 30 सेकंड्स वर अ बिट अननीडेड, वो कट जाते हैं, स्टार्ट यहाँ से होती है, दोनों बैठे थे इंटरेक्शन कर रहे थे, तुम क्या कर रहे हो, फैसल के आइडियाज मजे के होते हैं, मतलब फैसल के आइडिया हो गए। मैंने तो 20 सेकंड में वीडियो बंद करने लगा था, क्या लेम सी है वो, तो बाद में जब बात छुटने को, ओए अच्छा ये तो हमारी बात हो रही है। तो फिर तो हम देखते हैं, बड़ा मजे का था वीडियो। तो फिल्म के लिए उम्मीदें हैं बहुत ज्यादा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और हाँ हम देखेंगे जाके फिल्मों को जाके, तो बस आगे अच्छी उम्मीदें हैं। सेकंड फिल्म जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है जी हुए तुम अजनबी, जिसके कुछ गाने सामने आए हैं। ऐसे नहीं है हुए तुम अजनबी, इस तरह हुए तुम अजनबी। इसका भी एक नया गाना सामने आया, सुनरी पवन सुनरी घटा चुनरी मेरी, जो सादिया पे पिक्चराइज्ड है। सुनरी पवन सुनरी घटा। इसके अलावा आपदा प्रवीण जी का भी एक रांझे बिना गाना सामने आया। अच्छा आया था, फिल्म के ज्यादा गाने सामने आएंगे क्योंकि बहुत से गाने इस फिल्म के अंदर, 7-8 गाने हैं,
तो आई एम सरप्राइज कि बाकी गाने क्यों नहीं आए। अच्छा, इस फिल्म की प्रमोशन बड़ी कमाल की हो रही है, इन द सेंस कि डिजिटल पे इतना मैं नहीं कह रहा कि इंटरव्यूज कंटेंट नहीं हो रहा, लेकिन उनका टारगेट है हम लोग डिफेंस वाले, डिफेंस बहुत के बिलबोर्ड्स और सड़कों पे और बहुत ज्यादा। हैरान हूं, मैंने आज से कोई हमारे घरों के पास ही देखे। पीछे ये है ना चलासा वाली जगह, यहाँ पे हाँ स्ट्रीट्स के अंदर भी उन्होंने, बैंक के सामने जो बस स्टॉप है वहां पे लगे सारे एक बस स्टॉप पर, चलो ठीक है एक जगह होती है लगाने की, बहुत ज्यादा मैंने पैसे खर्च किए होंगे मान, इवन इमान गुलबर्ग के बहुत लगे पोस्टर्स वगैरह इसके। आर्मी वालों की लिंक है किस डिफेंस से मुझे नहीं लगता अलाउ करते होंगे कि लोग स्ट्रीट्स हर जगह पे, मैंने कभी पोस्टर्स नहीं देखे वहाँ पे आम किसी चीज के मोहल्लों में होते थे हाँ मोहल्लों में डंडों के ऊपर हर चीज का पोस्टर, उसी पोस्टर के ऊपर और पोस्टर चिपकाते हैं ना, मुँह मूंछें बना देनी। शुक्र करो सादिया मूंछों में खेल रही हो ना। मुझे पुराने जमाने याद आ गई जब होते थे वो कपड़े के होते थे फिल्मों के पोस्टर, लिखा था कि जुमा शब 17 अप्रैल से गुलिस्तान सिनेमा। क्यूट, गुड ओल्ड टाइम। उससे पहले हाथ से बनते पोस्टर, बता तुझे तस्वीरें हाथ से बनती थी उनकी, तस्वीरें भी हाँ टेक्स्ट टू टाइप बहुत पहले। इवन तो उनका मेन जो पोस्टर था वो भी हाथ से होता था, बड़े जमाना था भाई आर्ट। खैर अब हम आगे थोड़ा चले। खैर उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोशंस किए हैं हर जगह, लम्स की चौक पे हर जगह उन्होंने सबको केटर करने की कोशिश की है ना। इसलिए अगेन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगेन इट्स अ डिजिटल प्रमोशन किसी फिल्म की भी इतनी स्ट्रांग नहीं हो रही, कोई भी आपको हर मूवी के एंड पे एक कांस्टेंट हमारी लाइन सुनने को मिलेगी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट बिकॉज़ वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। वी एक्चुअली आर, ठीक है। उसके बाद एक डाडल का गाना आ गया, खून है कराची में ईवा भी हैं और साथ सुने और सैन ने थोड़ा जरा अबे खून है कराची का जान भी दे देंगे मांग तो सही लटके झटके मारे। इसके डायलॉग पर सामने आया और मैं खास तौर पे यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, इन सब फिल्मों में सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टफुल मुझे डायलॉग लगे हैं किसी फिल्म के, जो मुझे सीन लगे हैं, सोनिया हुसैन और मायरा का एक प्रोमो है, उफ क्या उसमें कमाल की एक्टिंग है। एंड में पूछूंगी आपने जो ऑर्डर था मूवीज का, बच्चे पैदा करने में और औरत को खुश रखने में फर्क होता है, समझा? मेरे को तो लगता है तेरे को मजा लग गया बरकरार 10 on 10 दोनों का सीन है। मायरा ने और सोनिया दोनों ने क्या उसमें कमाल की परफॉर्मेंस है, तो मजा आने वाला है। बाकी सबकी भी अच्छे हैं बट वो थोड़ी जरा ना मतलब ठीक है, ये बहुत कमाल का इंटेंस वाइब आ रही है। तो ये दादल आ रही है। उसके बाद ये लाहौर के अंदर उसका कुछ खास अभी सामने नहीं आया और उसके बीटीएस वीडियोस वो अपलोड कर जा रहे हैं अपने यूट्यूब पे के शूटिंग के बिहाइंड द सीन्स। हालांकि उसके गाने काफी ज्यादा उसको रिलीज कर सकते हैं प्रॉपर्ली, तो गानों को प्रॉपर रिलीज पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। और प्रमोशन की बात है, ये तो खैर थोड़ी फिल्म है भी एक रीजनल टाइप की है, तो इसमें इतना प्रमोशन हो सकता भी नहीं है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद डोर का भी कुछ खास नहीं है, ट्रेलर आया था उनका बस, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बशीरा गुज्जर, जो अभी भी रेस में आई है, जो बेसिकली ईद उल फितर में लग रही है वो सिंगल स्क्रीन सिनेमास में। इसका कुछ ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ अभी तक, बट एक टेंटेटिव रिलीज है कि आ रही कि नहीं आ रही। गूगल हो रहा है बट 2 टाइप्स ही है। उसके YouTube चैनल पे लिखा हुआ है कि ईद उल फितर के मौके पे फिल्म आ रही है। और कास्ट वही एक्चुअली मोहम्मद राना भी है इसमें, वो लड़की भी है जो थी थोड़ी चली सी, और दूसरी लड़की भी है, मतलब वही कास्ट, और वो भी है सुल्ताने के बेटे भी हैं, वही कास्ट है और वही उसका गाने, वही टेम्पलेट फिल्म का थी ना लास्ट टाइम सुल्तान क्यूट था, मजे की थी। और इनने इसका एक टीजर फेंका, उन्होंने एक इसका प्रोमो फेंका जहाँ पे सिर्फ गाने हैं। और गाने पंजाबी इतने कैची होते हैं, पता नहीं मुझे लगता है कैची, तुझे लगते कैची ज्यादा, पता नहीं मुझे गाना फर्स्ट टाइम सुनने में गाना याद हो जाता है। 15 ते चल गई कॉल गुज्जर दा खड़ाक देख के, मजे के गाने होते हैं। और दूसरा भी था, रुक जाओ, इसलिए बनाना इंस्टा पे शक्कर वंडा पिया मिलन आया मेरे सीने पे गया ठंडा, वो ढोल बजा रही होती है, शक्कर वंडा रे। और वो भी था कुड़ी कहंदी ए लाडो गड्डी ले दे पर लाडो दिलदार वे। फनी गाने हैं, मजे के लगते हैं मुझे, फनी से गाने हैं। और वो भी था खरा है तेरे वांगा मैया दूध लोचन दा, मतलब खरा जिनके बड़ा वो है। थोड़ा डल मीनिंग लगा मुझे गाना वैसे ये, लेकिन होते गाने इस तरह के। और एक और भी था वो बड़ा रिलेटिव लड़की, सारे गाने बहुत गाने थे। मैंने सबके YouTube खोले थे जाके, ताकि मुझे पता कितना कुछ आया है। तो मनी बैग करने के 8 टीजर आए हैं, डायलॉग प्रोमो सबके, ठीक है। मैंने सबका सब कुछ देखा कि क्या कॉन्टेंट आया है, तो मैंने मोमेंट को दे दिया था, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मैंने सबका देखा क्या डायलॉग प्रोमोस आए हैं, क्या टीजर आए हैं, क्या कुछ आया, तो मैं इसे देख रहा था। तो इनके सारे गाने इन्होंने अपलोड किए थे। और मजे का तो बात क्या थी, इन्होंने गाने 2 साल पहले अपलोड कर दिए थे, ऑडियो सब गानों की, तो इसलिए पूरे। अच्छा मोमेंट, अब अपनी एक्साइटमेंट लेवल में बताएं कि अब सबको हम रैंक करेंगे, रैंक नहीं, हम अपना ऑर्डर बताएंगे, हम किसको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। हाँ,
पहले मोमेंट आप करोगे? अच्छा, मैं ऑनेस्टली फर्स्ट पे मनी बैक गारंटी हुई तो अजमी दोनों मेरे फर्स्ट पे ही हैं। आई कांट साइड, जिसका टाइम अच्छा होगा दो माहौल बना देख लेंगे। उसके बाद है डाडन, उसके बाद अच्छा जब 3 फिल्में जो है ना ये लाहौर के अंदर, डोर और बशीरा गुजर, अब तीनों में ना एक ही चीज अच्छी, एक का हीरो अच्छा है, एक की हीरोइन अच्छी है, एक का डायरेक्टर अच्छा है। डोर का डायरेक्टर है नदीम चीमा, जो उससे पहले बड़ी कमाल फिल्म बना चुके हैं एज अ डायरेक्टर। उसमें मोहम्मद राना है, उसमें साइमा है। तो तीनों के बाद थोड़ा तीनों की क्वालिटी मोर और लेस सेम टाइप की ही है। जो है डोर वो थोड़ी बेहतर लग रही है एज एन डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। लाहौर के अंदर थोड़ी थोड़ा शेडी वाइब्स आ रही है उसमें से ऑब्वियसली। और बशीरा गुजर तो खैर है एक्सट्रीमली, वो जरा बिल्कुल ही जरा एक बी ग्रेड फिल्म है इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। तो मैं तीनों को मतलब के वही हम इंग्लिश में उसको नहीं डाले बीच में। मेरी सबसे पहले डाडल है। वन पे डाडल तेरी, अच्छा वो इंटरेस्टिंग। मैं बहुत एक्साइटेड इस मूवी के लिए, मुझे लग रहा है। नंबर 2 पे मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा कुड़ूंगी बट मनी बैक गारंटी। मुझे लग रहा है मुझे उनका ह्यूमर समझ नहीं लगेगा, पता नहीं मुझे लगेगा कि वो है, बट आई होप कि ह्यूमर मजे वाला हो तो फिर बहुत एंजॉय करूंगी मैं। तीसरी हो तो मजनबी, चौथी मेरी है बशीरा गुजर। देख नहीं सकेंगे, हाँ, वो देख सकेंगे। पता नहीं मुझे, अच्छा पता है लास्ट आई लव मोहम्मद राना। लास्ट हम लोग एक्साइटमेंट में चले गए थे उस शर्मा को, बहुत गंदा शर्मा था, बहुत सबने पान फेंके थे वहां पे, सीटें टूटी हुई थी, स्क्रीन धुंधली थी, स्क्रीन बहुत धुंधली थी, नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पे रजना हम देख लेंगे। हाँ, आई लव मोहम्मद राना, मेरा हमेशा बचपन से क्रश, हर चीज में मोहम्मद राना बहुत पसंद है। तो मोहम्मद गुजर अवतार में आए फिर से आ रहे हैं। हाँ, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड होती हूँ। लाहौर के अंदर डोर तो शायद देखूंगी नाम है। हाँ, मैं डोर को प्रीमियर चल रहा है इस वक्त। मैं सॉरी से मैं ना डोर देखने, डोर का प्रीमियर चल रहा है इस वक्त। तो मिस कर दिया। डोर बशीरा गुजर लाहौर के अंदर ये शायद देख ही ना पाए। अच्छा, मेरा भी क्लियर ऑर्डर। इविल डेड भी मेरे में है बट मैं वो इंग्लिश में डाल रहे हैं। तो आप लोग किस फिल्म को देखने जा रहे हैं आप अपना ऑर्डर बताएं आप किस लिए एक्साइटेड हैं। और इसी के साथ हमारा बहुत ही स्पाइसी शो पहुंचता है अपने इख्तिताम की तरफ। आई होप आप लोगों ने शो को पसंद किया होगा। #what's the 411 for your questions, #feedback corner for your feedback। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।